प्रश्न के अंदर आज का प्रश्न, कल आपने देखा कि अनूप शहर जाते समय सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ और सनंद ग्रंथ के अंदर कुरान के तकरीबन 13 प्रकरण अवतरित हुए। 13 प्रकरण अवतरित होने के बाद जो ज्ञान सुंदर साथ को कुरान पक्ष का होना चाहिए था वो ज्ञान यहाँ पर हो जाता है। और होने के बाद अब यहाँ एकांत में बैठ करके औरंगजेब बादशाह को संदेश देना है, क्योंकि औरंगजेब बादशाह जिनकी राह देख करके बैठा है कि आखिरी समय में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखिरुल जमा इमाम महदी के नाम से कुरान के अनुसार जाहिर होने वाले हैं। तो उस खुदा को मैं जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ। उसकी राह देख करके बैठते हैं और आवसी धनी धनी रे सबको कहती आगमी करते हैं पुकार कि जिसके बारे में उस रब के बारे में दुनिया राह देख रही थी कि वो कैसा होगा। तो शास्त्र में लिखा था कोई दूजा मर्द ना कहा भी एक मेहंदी पाक पुरन, कि दुनिया में एक ऐसा पुरुष होने वाला है जिसको इस दुनिया के अंदर मेहंदी के नाम से जाना जाएगा। वो इमाम महदी के नाम से जाहिर होंगे। कोई दूजा मर्द ना कहा भी एक मेहंदी पाक पुरन, खेल सी रास में जागनी 36,000 सैयन, कि जिसने रास में खेला, जिसने ब्रज में खेला और वो जागनी ब्रह्मांड के अंदर जब जागनी रास खेलेगा तो जागनी रास खेलते समय उसका नाम क्या होगा। तो कह रहे कि एक मेहंदी पाक पुरन, कि वो पूर्ण क्रम हिंदू के अनुसार होगा लेकिन इमाम महदी मुसलमानों के अनुसार होगा। और वो इमाम महदी इस दुनिया के अंदर आएंगे, वो सारा शास्त्र में वर्णन लिखा। अब यहाँ पर श्री जी साहब उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा मार्ग तो ढूंढना होगा जिस मार्ग से हमें औरंगजेब तक ये ज्ञान पहुंचाना है। और औरंगजेब तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए 5 मंत्री है उनके। उस 5 मंत्री के लिए यहाँ पर पत्र तैयार किए गए हैं। उन पत्रों में 7 कयामत के निशानों का वर्णन लिखा था कि कौन इस दुनिया में आने वाला है। तो वाणी के अंदर लिखा है कयामत के 7 निशान, और 7 निशान के अंदर उसमें क्या क्या लिखा है जरा ध्यान के साथ सुनना। हकीकत क़यामत की, कयामत की हकीकत का वर्णन उसके अंदर लिखा। और पहचान इमाम महदी जिनकी दुनिया राह देख रही थी। कुरान में 2 शब्द मिलेंगे, या तो इमाम महदी प्रकट होने वाले हैं या आखिरुल जमा इमाम महदी। ये 2 शब्द जो इसके अंदर लिखा था, वही बाइबल के अंदर क्या लिखा था कि कौन दुनिया में आने वाला। तो सेकंड क्राइस्ट। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट 2 किताबों का नाम है। इंग्लिश के नाम है ओल्ड यानी जूना और न्यू यानी नया। तो ओल्ड का मतलब है कि पुराना, जो पुरानी किताब है, जूनी किताब है। उस जूनी किताब में क्या लिखा है सेकंड, सेकंड यानी कि दूसरे नंबर का, सेकंड क्राइस्ट, कि वो जो खुदा है वो दुनिया के अंदर दूसरे नंबर यानी एक बार फिर से इस दुनिया में आएगा। हजरत ईसा आया। हजरत यानी जिसके दर्शन करने से सारी दुनिया की मनोकामना पूर्ण हो जाए। हज का स्वरूप, हज यानी तीर्थ, और हजरत यानी जिसके एक बार दर्शन करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ऐसा वो हजरत स्वरूप यानी स्वयं दर्शनीय स्वरूप बन करके दुनिया में आएगा। इसीलिए तो प्राणनाथ जी की महिमा शास्त्र में लिखी कि इन मोती को मोल ना कहो जाए, ना ही किन्हू कानों सुनाए। जो मोल करे और मोल करने वाला और सुनने वाला भी जल मरे। इसलिए वो कह दिया कि इस मोती का मोल इस दुनिया में यानी प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर दुनिया में कोई नहीं होगा। और 28वें कलयुग के अंदर बोले आखिरी समय में जो मेहराज के तन के अंदर विराजमान होने वाली शक्ति होगी वो प्राणनाथ की शक्ति होगी। और वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की शक्ति को बोले दुनिया में एक बार मानव उसका दर्शन कर लेगा, दुर्भाग्य से उसका सानिध्य प्राप्त करेगा, उसकी संगति में आएगा, वो व्यक्ति बोले कई जन्मों से और पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए उनकी कथा को सुनना और उनके प्रवचनों को सुनना हम सुंदर साथ के लिए बहुत भाग्य की बात है।
आप जानते हो जिसने भागवत की रचना की उसका नाम क्या है? वेद व्यास। और जिसने कहा उसका नाम क्या है? सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि भागवत का वर्णन करते हैं और भागवत के वर्णन के अंदर सुखदेव मुनि का अगला प्रसंग देखिए। सुखदेव मुनि किसके कारण से जन्म लिए जानते हो? भगवान शिव की लंबी समाधि के बाद मां पार्वती को भगवान शिव कथा सुना रहे कि हे पार्वती, उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को तुम जानो, और वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को जानने से फायदा क्या होगा? तब उसके लिए परब्रह्म के बारे में जब बर्फीली गुफा में, अमर गुफा के अंदर वर्णन करते हैं, उस अमर वर्णन को सुन करके, परमात्मा के परम धाम के बारे में सुन करके, उसके स्वरूप के बारे में सुन करके, वो पोपट का बच्चा, वो तोते का बच्चा, वो सुनते और सुनने के बाद वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। उसको पोपट की योनि छूट जाती है, तोते की योनि छूट जाती है, और उस योनि से मुक्त होकर के वो कौन सी योनि को प्राप्त होता है? मानव योनि को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सुखदेव का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद सुखदेव जब चलता हुआ तो चलता चलता सुखदेव स्वयं साधना की तरफ निकल पड़ा, और कठोर साधना करने के बाद सुखदेव को ये ज्ञान प्राप्त होता है, और उसी ज्ञान के माध्यम से वो भागवत के अखंड ब्रज और अखंड रास का वर्णन कर पाते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि यदि एक बार परमात्मा के ज्ञान को सुनने से यदि सुखदेव मुनि पूर्व जन्म तोते के जन्म को छोड़ करके इंसान के जन्म को धारण कर सकते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि आप तो उसके साक्षात ज्ञान को सुन रहे हैं, जबकि भगवान शिव के समय में तो अमर ज्ञान आया तक भी नहीं था। उस समय ऐसा कोई ज्ञान नहीं आया था, तो भी ज्ञान नहीं आने के बावजूद भी इस ज्ञान को सुनने के बाद, परमात्मा के नाम को सुनने के बाद भी वो भव सागर से पार और मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम बड़े भाग्य वाले लोग हैं। इसलिए तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन का। कौन? स्वयं उस समय रामायण के रचयिता तुलसीदास जी कह रहे, रामचरितमानस को रचने वाले तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से इस कलयुग में मनुष्य तन प्राप्त किया है। क्यों? तो बोले उस समय तन प्राप्त करने वाले लोग उस पारब्रह्म के सानिध्य में जाने वाले, परमात्मा के सानिध्य में जाने वाले। इसलिए यहाँ हजरत का प्रसंग आया कि हजरत आया है। हजरत यानी स्वयं तीर्थ का स्थल आया है। बोले सारी दुनिया में तुम नदियों के तीर्थ को करो, किसी पहाड़ों के तीर्थ को करो, मंदिरों में तीर्थ करो, पर बोले एक बार तुमने प्राणनाथ जी का दर्शन कर लिया तो बोले उसके बाद तुम्हें किसी के दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए कुरान के अंदर उसका नाम लिखा हजरत, यानी हज का मालिक आएगा, यानी तीर्थों का भी मालिक इस दुनिया में आने वाला है। यानी उस मालिक के आने के बाद किसी तीर्थ स्थल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसका नाम हजरत पड़ा। हकीकत दीन इस्लाम, और साथ में ईशा यानी श्यामा महारानी, साथ में श्यामा महारानी आई, और साथ में कौन आए? दीन इस्लाम। दीन इस्लाम यानी शांति का मार्ग, और शांति के मार्ग का संदेश लेकर के थोड़ी देर के लिए इस पंखे को बंद कर दीजिए, ठीक। तो शांति के मार्ग को लेकर के बताने वाले, वैसे इस्लाम का मतलब मुसलमान का धर्म भी होता है, और इस्लाम का तात्पर्य होता है शांति का मार्ग। कैसी शांति? आत्मा की शांति। वो शांति जिसको मानव खोजना चाहता है, जो मानव पैसे में ढूंढना चाहता है, शराब में ढूंढना चाहता है, गाली देने में ढूंढना चाहता है, कोई निंदा करने में लेता है, उस शांति की खोज में मानव ना जाने कितने पतन तक चला जाता है। उस शांति की खोज को करने वाला मानव इतना गिर चुका होता है कि एंड में उसकी आत्मा को भी बेचने को तैयार हो जाता है। शांति की खोज को करने वाला मानव धीरे धीरे इतनी दूरी तक चला जाता है कि वापस लौट के आने का मार्ग भी मिलता नहीं है। इसलिए कह रहे दीन इस्लाम, यानी कि वो शांति के मार्ग को, यानी स्वयं परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है। जो व्यक्ति एक बार शांति के सागर में डुबकी लगाता है वो स्वयं शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शांति के सागर को बताने वाला इस दुनिया में आएगा। असराफील जबराइल, दो शक्तियां आएगी,
असराफील और जबराइल। असराफील क्या है कि दुनिया में ज्ञान लेकर के आने की शक्ति का नाम क्या है? असराफील। और जबराइल क्या है? जोश की शक्ति है, जिस जोश की शक्ति के माध्यम से जब जब सुंदर साथ के ऊपर आफत आएगी, जब जब सुंदर साथ के जीवन में कोई कष्ट आएगा, और उन कष्टों का निवारण करने वाली शक्ति का नाम क्या है? जबराइल। ये जबराइल किसी सुंदर साथ के गलत मार्ग पर चढ़ने पर ये कभी कभी आपको रोकने के लिए आपके जीवन में खतरा भी उत्पन्न करेगा। और आप यदि सीधी राह पर चलोगे तो आपके जीवन में यदि बाधा आकर के खड़ी रहेगी तो यही जबराइल होगा कि उन सारी बाधाओं को वो रोक करके खड़ा रहेगा। इसलिए ये जबराइल नाम की शक्ति, आप यदि शक्ति को सुबह सुबह स्मरण करते हो, आप सुबह तारतम बोलते हो, साथ में राज्य का नाम बोलते हो, राज्य के स्वरूप को बोलते हो, पर यदि आप कुछ आपके जीवन में कुछ घटना घटित होने वाली है, आपके जीवन में कष्ट आ रहा, और उस समय आप जबराइल को पुकारो कि हे जबराइल, मेरे जीवन के अंदर कष्ट है, मेरे जीवन के अंदर प्रॉब्लम है, तो यही जबराइल शक्ति आपके जीवन में आपका साथ देगी। इसलिए राज्य ने कहा, असराफिल जबराइल भेज दिए आमर, निगहे बानी कीजिए। निगहे यानी अच्छी तरह, मेरे खासों बंदों पर, कि दुनिया पर नहीं, मेरी ब्रह्म सृष्टि पर अच्छी तरह ध्यान रखना। उन ब्रह्म सृष्टियों को दुनिया में कोई ना सताए, उन ब्रह्म सृष्टियों पर दुनिया में कोई आफत ना आए। पर वो ब्रह्म सृष्टि यदि दूसरी राह पर चढ़ेगी, वो ब्रह्म सृष्टि यदि गलत मार्ग पर चढ़ जाएगी, तो उन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के लिए बोले कोई सहायता मत करना। इसलिए आगे आने वाले प्रसंग में देखना, उसमें लिखा है कि सुंदर साथ की इच्छाएं, कामनाएं कब तक पूर्ण की जाएगी? तो बोले तब तक पूर्ण की जाएगी जब तक सुंदर साथ सही राह पर चलेगी। पर जिस दिन सुंदर साथ राह अपनी बदलेगा, जिस दिन वो अपना मार्ग बदल देगा, उस दिन बोले ये जबराइल कभी साथ देने वाला नहीं होगा। फिर कष्ट आएगा, परेशानी आएगा, और परेशानियां आने के बाद भी उसका निवारण कोई करने वाला नहीं होगा। इसलिए बोलो असराफिल और जबराइल नाम की शक्ति भी साथ में आई है। एक बात ध्यान रखना कि राज्य कभी भी अकेले आते, मैंने आपको लाभानंद यति के प्रसंग में भी बताया था कि जब राज्य स्वयं पधारे तो उसके साथ उनकी शक्तियां भी साथ में आती। दुनिया के अंदर जैसे देव क्या है, जैसे प्रधानमंत्री के आने से पहले सांसद वगैरह पहले आकर के खड़े होते थे, और उसके साथ पुलिस वाले, एसपी, डीएसपी, पीएसआई, तमाम पदाधिकारी पहले आकर के निरीक्षण करते हैं। इसी तरह जब दुनिया में परमात्मा आता है तो उस समय सारी दुनिया की दैविक शक्तियां पहले पधारती है। उसके साथ कौन आता है? तो बोले ब्लैक कमांडो के रूप में जबराइल भी स्वयं आता है, और साथ में इस दुनिया के अंदर पंच वासनाएं भी साथ में रहती। अकेले नहीं आते राज्य, साथ में पंच वासनाएं भी चलती है, और पंच वासनाओं के साथ साथ जब दुनिया के अंदर स्वयं राज्य के आने के साथ जब परब्रह्म बैठे हो, तो परमात्मा के लीला के समय कोई भी कार्य परमात्मा केवल ज्ञान को अवतरित करना और आशीर्वाद के अलावा परमात्मा और कोई कार्य नहीं करेंगे। किसी को सुधारने का काम जबराइल का, उल्टी सीधी बुद्धि पर चढ़ने के बाद उसको सही ठिकाने के लगाने का काम इन शक्तियों का। किसी के ऊपर आफत आ गई तो बोले आपकी आफतों का निवारण करने वाली शक्तियां कौन है? पंचवासनाएं। तो ये सारी दैविक शक्तियां आपके साथ आकर के विराजमान होती है। प्यारे सुंदर साथ जी, अलग से किसी देव को भजने की जरूरत पड़ती नहीं है। हम सोचते हैं कि उसको मानो, नहीं। आप दुनिया को सारे को मत मानो, क्योंकि यहाँ क्या करे, पंच वासना सब देव खड़े, तहां मंत्र चले क्यों कर, कि जहां पांच वासनाएं सारी दैविक शक्तियां खड़ी होगी तो समझ लीजिए कि सारे देव यही परमात्मा के पास खड़े हैं। तो भक्ति कहां करनी पड़ेगी? परमात्मा के पास कि किसी और जगह? हम और जगह करने जाते, पर राज्य कह रहे कि परमात्मा के पास सारी शक्तियां विद्यमान है। इसलिए आपको अलग से किसी के नाम का नारियल और प्रसाद चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ सब पूर्ण हो जाएगा। आपने परमात्मा की भक्ति की, सारी भक्तियां यहाँ पूर्ण होती, सारा धर्म का काम पूरा हो जाता है। इसलिए कह रहे उतरे अरस से ये पधारे हैं, और लड़ाई दज्जाल की, और साथ में बोले दज्जाल के साथ लड़ाई होने वाली। उस समय आखिरी कलयुग में क्या होगा? तो बोले काना दज्जाल होगा। वो काना दज्जाल गधे पर बैठा हो,
वो गधा कैसा होगा? तो बोले सातों समुद्र में उसकी टांगे फंसी होगी और उसका सिर आसमान से लगा होगा और उस गधे के ऊपर काना दज्जाल बैठा होगा। अब कल्पना कीजिए कि ये अलंकारिक वर्णन कितना खतरनाक है। काना दज्जाल का सिर आसमान पे लगा हो और वो काना दज्जाल कौन है? तो कह रहे कि जो अहंकार का स्वरूप होगा, उसका सिर कहां अड़ता है? वो धरती पर भी चलेगा ना तो अपने आप को महसूस करेगा इनसे मैं अलग हूं। क्या महसूस करेगा? इनसे मैं अलग हूं। और अहंकार की ग्रंथि में पड़ा मानव, बोले जो अहंकार की लाइन में जाएगा वो व्यक्ति ज्ञान नहीं सुन पाएगा, वो व्यक्ति परमात्मा को स्वीकार नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति परमात्मा के दर्शन को नहीं कर पाएगा। इसलिए उस काने दज्जाल को कहा कि कान का बहरा और आंख का अंधा हो। इसलिए पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस दुनिया के अंदर आए और आने के बाद भी बोले उसको नहीं पहचान पाए तो समझ लेना कि वो काना दज्जाल। एक उदाहरण है कुरान के अंदर कि अजाजिल ने दुनिया को बनाया और अजाजिल ने जब दुनिया को बनाया तो अजाजिल ने दुनिया में सबसे पहले आदम का निर्माण किया। आदम यानी पुरुष, आदम का निर्माण किया। और आदम और हवा दो चीज पाई जाती है कि एक आदम है और एक हवा, इन दोनों को बनाया गया। जब दोनों को बनाया गया तो दोनों को बनाने के बाद कुछ वर्षों के बाद खुदा ने उसके अंदर, आदम के अंदर अपनी शक्ति भेजी, अपनी रूह भेजी। जब अपनी रूह भेजी तो अजाजिल को कहा कि हे अजाजिल तू इसको नमस्कार कर। तो अजाजिल ने बोला ये तो मेरी बनाई हुई दुनिया है, ये मेरी बनाई हुई दुनिया है। इस दुनिया में इस आदम को मैंने बनाया और जिसको मैंने बनाया उसको, उसके चरणों में मैं सिर टेक सकता नहीं है। जब खुदा इस दुनिया के अंदर आए तो उस समय अजाजिल को लानत लगी और अजाजिल को लानत लगने के बाद उसको भैंस से निकाल दिया और भैंस से निकालने के बाद अजाजिल तड़पता रहा और तड़पता रहने के बाद अजाजिल कहता है कि मैं सारी सृष्टि के ऊपर सजदा करूंगा पर एक बार परमात्मा तो मुझे माफ कर दे। और सारी सृष्टि के ऊपर अजाजिल नमस्कार करता है, संसार के हर कोने में नमस्कार करता है, लेकिन तो भी खुदा उसको कभी माफ करता नहीं। और दूसरे उदाहरण में समझना कि मेराज ठाकुर के अंदर कौन बैठे? श्री प्राणनाथ। अब वो श्री प्राणनाथ को यदि दुनिया में कोई नहीं जान पाया, यदि कोई उसको मानव समझता है, यदि कोई उसको शिष्य समझता है, यदि कोई उसको गुरु समझता है, यदि कोई उसको सदगुरु समझता है, यदि कोई उसको इंसान समझता है, कोई भक्त ऋषि साधु संत समझता है, तो श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि समझ लेना कि जैसे अजाजिल को लानत लगी और उसको भिस्त से निकाल दिया, इसी तरह जो व्यक्ति बोले परमात्मा को नहीं समझ पाएगा और परमात्मा की शक्ति को नहीं मानेगा, उसको बोले उस समय जब खुदा न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे उस समय उसको पहली और दूसरी भिस्त और तीसरी भिस्त और चौथी भिस्त और पांचवी भिस्त, किसी भिस्त में अधिकार मिलेगा, उसको सीधा छठी भिस्त के अंदर अधिकार दिया जाएगा। और छठी नहीं, सीधा उतर आएगा आठवीं भिस्त में और आठवीं भिस्त में जनरल भिस्त में काम करेगा और जनरल भिस्त में रहेगा। इसलिए इस आखिरी समय के अंदर लिखा कि परमात्मा दुनिया में आएगा, सबके सामने रहेगा, पर दुनिया उसको मान नहीं पाएगी। और प्राणनाथ जी को कोई गुरु शिष्य कहेगा तो समझ लेना कि वो आखिरी समय के अंदर आठवीं भिस्त का अधिकारी होगा, पहली भिस्त का अधिकारी बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कह रहे हजरत ईसा आना और काने दज्जाल का गधे पर सवार होना अंत के समय के अंदर जब आखिरी समय होगा। और आखिरी समय के अंदर कलयुग के अंदर मानव की प्रवृत्ति इतनी दौड़ेगी, केवल हाय हाय हाय, इसके अलावा कुछ करने वाले सुबह से उठे तब से बोले जब से सूरज उगिया ले अंधेरी घेर, जब से सूर्य का उदय हुआ तब से लेकर के रात्रि तक मानव क्या करेगा? केवल एक ही कार्य करेगा, हम सुखी कैसे जी सकते, हम शांति कैसे प्राप्त कर सकते। और उस शांति के लिए मानव लड़ेगा, शांति के लिए दौड़ता रहेगा और भागता भागता एक दिन मानव थक जाएगा। ये मृत तृष्णा रूपी चलेगा। इसमें जैसे हिरण गर्मी और रेगिस्तान के अंदर भागता है और जल कभी नहीं मिलता और तरसा मर जाता है, इसी तरह बोले इच्छा और तृष्णा की अग्नि में भागने वाला मानव एक दिन इतना भागेगा कि भागता भागता वो थक जाएगा और थकने के बाद वो मानव परेशान होकर के मर जाएगा।
इसलिए मानव को अंतिम समय के अंदर कलयुग के अंदर कहा कि ये कलयुग है, इसके अंदर आजुज माजुज का प्रकटन होना। आजुज कहते हैं दिन को और माजुज कहते हैं रात को। आजुज के अंदर मानव 100 तरफ भागेगा और रात्रि में बोले थक करके एक तरफा होकर के सो जाएगा, सोचने की शक्ति रहेगी, उसको एक तरफा बोला। वर्णन इसका अलग अलग लिखा है कि आजुज और माजुज की 3 फौजें होंगे, सुबह शाम और दोपहर। ये 3 फौजें क्या करेगी? तो बोले ये 3 फौजें अष्ट धातु की दीवार को सुबह से काटना शुरू कर देती है और रात तक होते होते इस दीवार को चाट के खत्म कर देती है। और बोले वो दीवार रात्रि में पुनः खड़ी हो जाती, फिर से खड़ी हो जाती, फिर सुबह उठ करके चाटना शुरू करेगा और रात तक समाप्त कर देगा। लेकिन बोले ये दीवार कभी मिटती नहीं और ये चाटना छोड़ते नहीं। कहने का तात्पर्य है कि मानव पूरे सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, थक जाता है, फिर से सो जाता है, फिर सुबह उठ करके फिर से जागृत होता है, फिर करना शुरू करता है, फिर थकता है, फिर सोता है। इसके अलावा कोई जिंदगी तो बताना। बोलो श्री प्राणनाथ। सोना उठना, सोना उठना, खाना। कभी कभी तो शायद मुझे तो कभी कभी खाने से भी कंटाला आ जाता है, बाकी लोगों का तो मैं नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी खाने से ऐसा लगता है कि क्या यार जिंदगी, खाते ही रहो खाते ही रहो, सुबह खाओ शाम को खाओ 3 को खाओ। 3 बार खाने की आदत फिर धीरे धीरे छोड़ दी कि 3 बार खाना ही बंद कर दो, कम से कम 2 बार खाओ। अरे इंसान कब तक बोले? इस संसार के अंदर इंसान की दौड़ इतनी लंबी चली जाती है, इसलिए उस इंसान की दौड़ को यहाँ पर श्री साहब बता रहे कि आजुज माजुज का ये प्रसंग बताया। होगा सूर मगरब, और उस समय कहा कि इस दुनिया के अंदर पश्चिम की धरती के ऊपर कौन उगेगा? तो बोले सूर्य उदय होगा। इसलिए आप शास्त्र में देखना कि आखिरी समय में कौन आने वाला है। तो देवचंद्र जी को क्या बोला? चंद्रमा। क्या बोला? चंद्रमा। मोहम्मद साहब को क्या बोला? दूज का चंद्रमा। और देवचंद्र जी को क्या बोला? पूर्णिमा का चंद्रमा। और श्री जी साहब को क्या बोला? दोपहर का सूरज। शास्त्र में लिखा कि जिसका नाम मिहिर होगा वो सूर्य के समान प्रकाशमान होंगे, और जो सूर्य के समान प्रकाशमान होगा, कहने का तात्पर्य कि जब सूर्य उदय होता है, उस सूर्य के उदय होने के बाद बोले करोड़ों हाइड्रोजन लगाए होंगे, उसको बटन दबा करके बंद कर दो, क्योंकि उस हाइड्रोजनों का कुछ चलने वाला नहीं है। ठीक है, यदि व्यक्ति अपने रूम को अंधेरा करके रखना चाहता है तो वो उसकी मर्जी का विषय है। इसलिए शास्त्र में लिखा उल्लू ना चाहे उग्यासुर, जिन अंधों का दुश्मन लोग। जैसे उल्लू को इच्छा नहीं होती है कि सूर्य का उदय हो, वो अंधेरे को पसंद करता है, इसी तरह बोले अज्ञानता की राह में चलने वाला मानव कभी ये नहीं चाहेगा कि ज्ञान का सूर्य उदय हो। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कोई ज्ञानी बने, इसलिए ज्ञान से मानव कोसों दूर रहेगा। इसलिए ये आखिरी कलयुग के अंदर बोले वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद सूर्य के रूप में प्रकट होंगे, और वो जब प्रकट होंगे तो उस समय कहां प्रकट होंगे? तो वो सूरज कहां होगा? पश्चिम की धरती पर होगा, यानी कि अरब की धरती पर। तीसरे दिन में श्री जी साहब श्री रज्जी महाराज ज्ञान देने के लिए पधारते हैं, और चौथे दिन के अंदर 10वीं सदी में हिंद की धरती पर आते हैं, और 5वें दिन में भी हिंद की धरती पर रहते हैं। 6ठा दिन भी हिंद की धरती पर गुजरेगा, और 7वां दिन तो परमधाम में होगा। इसलिए पश्चिम की धरती को वर्णन करे उगा सूरज मगरब से, मगरब यानी पश्चिम से, और उस मगरब का वर्णन किया है दाभा हुई जाहिर, और दातु नरज नाम का जानवर प्रकट होगा। इतना भयानक जानवर होगा, बोले पहाड़ी बेल के सींग होंगे, हाथी जैसे कान होंगे, शेर की छाती होगी, और गर्दन मुर्गे की होगी, आंखें भूंड की होगी, और पेट गिद्दड़ की होगी। बोले ऐसा मानव कलयुग में होगा। किसमें लिखा है? कुरान के अंदर। जब बोले खुदा इस दुनिया के अंदर आएंगे तो ऐसा मानव प्रकट होगा। और आज भी मुसलमान बेचारे राह देखते हैं, मानते भी है, पढ़ते भी है, पढ़ने के बाद भी कहते हैं कि जब तक वो प्राणी आ ना जाए तब तक हम खुदा को कैसे करके आ गए। आप जानना कि इधर वो दाऊद के इस एरिया में वोरा समाज है, वोरा समाज में बहुत लोग हमसे भी कनेक्टेड है। तो वो लोग कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा आने वाले हैं, लेकिन बोले ये जानवर कहाँ आया है, और जानवर नहीं आया तब तक हम कैसे माने? पर जानवर का आना यानी बातूनी रूप से वर्णन लिखा है। बातूनी रूप से यानी
शेर की छाती का मतलब क्या होता है कि कलयुग के अंदर इतना मानव निर्दयी बन जाएगा कि वो मानव हर किसी का खून पीता फिरेगा। हर मानव ऐसा निर्दयी बनेगा कि वो मानव बोले हर किसी को लूटता रहेगा, हर किसी के ऊपर अटैक करेगा, हर किसी के लिए पीड़ा पहुंचाएगा और हर किसी के लिए कष्ट देगा। इसलिए कष्ट देने वाले, पीड़ा पहुंचाने वाले, दूसरों को देख करके जिसका दिल पिघलता ना हो, ऐसे लोगों को क्या बोला? शेर की छाती वाले। जैसे शेर को कभी दया नहीं आती, वो सभी प्राणियों को झपट करके मार के खा जाता है। इसलिए आजकल देखना, पहले शायद केवल दाहोद के एरिया में एक कसाई खाने में मांस मिलता था। अब गरबाड़ा की गलियों में चले जाओ तो हर जगह मच्छी वाले मिल जाएंगे, हर जगह सामने। और गांव के रास्तों में लोग मारने के लिए तैयार हो गए, वहां भी दुकानें खोल करके बैठे लोग। क्यों? क्योंकि मानव धीरे धीरे कलयुग की मात्रा बढ़ेगी, इतना मानव निर्दयी होता चला जाएगा और करोड़ों प्राणियों को मारेगा और साथ साथ में मानवों को भी मार के खा जाएगा। आप जानते हो, विदेश की होटलों के अंदर आचार्य वेद प्रकाश करके एक आचार्य हुए, जिन्होंने मांसाहार करके किताब लिखी है। उस किताब के अंदर तकरीबन वो कई देशों के होटलों का वर्णन करते हैं। उन्होंने होटलों के नाम के साथ लिखा है कि छोटे छोटे बच्चों को वहां पर सप्लाई किया जाता है और छोटे छोटे बच्चों को, जो हॉस्पिटल में जो नाजायज बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को माता पिता गिरवा देते हैं और लड़कियों को जो गिरवा आते हैं, उन सभी बच्चों को कहां प्रयोग किया जाता है? तो बोले वो बड़ी बड़ी होटलों, जैसे मुंबई की कई बड़ी होटलों का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो बड़ी बड़ी होटलों में इन बच्चों का मांस बिकता है और उन मांसों को खा करके इंसान खुशी समझता है कि यही आनंद है। इसी को बोला शेर की छाती, यानी मानव इतना निर्दयी हो जाएगा कि धीरे धीरे मानव को खाना शुरू कर देगा। इसी को निर्दयीपना कहा। और हिंदुस्तान में तो भी लोगों के अंदर दया है, लेकिन विदेशों में वो दया समाप्त हो गई। आप जानते हो, हिंदुस्तान के नागालैंड राज्य में चले जाना, इधर के एरिया में व्यक्ति बुढ़ा हो जाता तो उसको मार के काट के खा जाया जाता है। उसको पार्टी बनाते लोग, बोले बुढ़ा हो गया उसको मार दो, बोले अब वो फालतू में कष्ट करके भोगेगा। इसलिए वहां के लोगों के बीच में यदि अपने जैसा पेंट वाला गोरा चिट्टा चला गया तो सबसे पहले तो उसी को मारते बोले, और भूल से पता चल गया पंडित आया है तो उससे पहले मार के खा जाते। इसीलिए वहां प्रतिबंध है, और वो दूसरे मार के खाने वाले नहीं, अपने ही आदिवासी भाई लोग हैं। बोलो श्री प्राण। आज भी वहां सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा कि उस एरिया में कोई भी व्यक्ति जा सकता नहीं है। इसलिए अंबेडकर बंधारण में देखना कि आदिवासी क्षेत्र में कलेक्टर को आने का विधान नहीं है, पुलिस को आने का विधान नहीं है, इलेक्शन को लड़ने का विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आते थे इनको पहले निपट लेते थे और धीरे धीरे मानव सुधर गए तो इलेक्शन भी होने लगा और सारी चीजें होने लगी। पर अभी भी नागालैंड की परिस्थिति सुधरी नहीं है। तो इसको क्या बोला? इस कलयुग के अंदर मानव कैसे बनेंगे? इसलिए आज भी आप नागालैंड के अंदर कोई व्यक्ति सत्संग सुनाने नहीं जाता सर। क्यों नहीं जाता जानते हो? कि इसे ब्राह्मण वगैरह को, गोरे चिट्टे आदमी को कोई छोड़ता नहीं है। इसलिए जो साफ सुथरा घूमता है, वस्त्र पहन करके बढ़िया से घूमता, पाउडर वाउडर लगा करके, उसको पहले निपट लेते। देखना नागालैंड में कभी कार्यक्रम होता है तो नागालैंड की बॉर्डर पर कार्यक्रम होगा, पर अंदर कोई नहीं प्रवेश करेगा। तो इसीलिए हिंदुस्तान के साधु संतों को वहां हिंदुस्तान का राज्य है तो भी प्रतिबंध है। तो समझ सकते हो कि शेर की छाती यानी मानव के लिए वो कंडीशन खड़ी हो जाएगी कि मानव का प्यासा बन जाएगा। एक भित्ते के लिए, एक फुट के लिए यदि हल अंदर चला दिया तो दूसरे दिन गर्दन कटी मिलेगी। बोलो श्री प्राणनाथ। आखिर कुछ नहीं है, धरती का एक ढीला भी मानव उठा करके लेके जाने वाला नहीं है, लेकिन तो भी एक मरने वाला भी हल चलाएगा और मारने वाला गर्दन काटने में कभी कमी करेगा नहीं। इसलिए मानव की कंडीशन हो जाएगी कि मानव किसी के ऊपर दया दिखाने वाला नहीं होगा। एक राजस्थान की घटना है सर, एक माजी ने अपने सारे पुत्रों को समान रूप से जमीन बांट दी। शायद इधर भी कहीं सब लोगों को पता होगा कि माता पिता एक खेतर अवश्य रख लेते सब बेटों को बांटने के बाद, ताकि बेटे नहीं खिलाए तो भी माता पिता उसमें हल चला करके कुछ खा सकते।
तो इसीलिए माजिनी बिचारिनी राजस्थान की सच्ची घटना है। उस माजिनी बिचारिनी उसके अंदर सभी भाइयों को जमीन बांटने के बाद एक अपनी खाने पीने के लिए खेतर रखा। एक शराबी पुत्र था, उस शराबी पुत्र ने अपनी जमीन तो बेची, अब माँ की जमीन पर नजर लगा के बैठा। और माँ बिचारी कहती कि बेटा मेरे पास इस खेत के अलावा दूसरी कोई संपत्ति नहीं है, मैं मर जाऊं तो तुम ले लेना, बाकी मुझे इस संपत्ति की कोई जरूरत है। पर साहिब जब वो माँ जी बिचारी सो गई, पीने वाले को दया नहीं, अपनी माँ का ही पत्थर मार करके सिर फाड़ दिया। इसको क्या बोलेंगे? ये है शेर की छाती। शेर की छाती यानी व्यक्ति अपनी माँ और बाप के ऊपर हाथ उठाने से नहीं घबराता तो समझ लेना कि ये शेर की छाती के बच्चे भी जन्म लेंगे। इसलिए तो शास्त्रों में लिखा कि पढ़ा लिखा कर बच्चों को बिल्कुल लायक बनाना, और इतने भी लायक मत बनाना कि कल उठ करके तुम्हें गाली और थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाए, और इतने भी लायक मत बनाना कि वो नालायक बन जाए। बोलो श्री प्राणनाथ। समझ लेना कि अपनी संतान ऐसा करने लगे तो समझ लेना कि ये ज्यादा पढ़ लिख करके लायक नहीं था, नालायक की कंडीशन में। मैंने बहुत लोगों को देखा कि माताओं को मारते हुए बेटों देखे, पिताओं के गले पकड़ते पुत्रों को देखा मैंने, जिनको दया तक नहीं आती तो अपने पिता को मार रहा। अरे तुम्हें बचपन में लेकर के घूमने वाला पिता, तुम्हारे बिना थोड़ा रह नहीं सकने वाला पिता, आज बेचारा वृद्ध हो चुका है, उस पिता की कोई कदर करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता। यही निर्दय बना। माता पिता घर में सड़ रहे हैं, पुत्र आनंद करता है, पुत्रियां आनंद करती है, एंड समय में बिचारों के लिए दवाई के लिए पैसे तक नहीं होते, उनके लिए भी माता पिता हाथ मिलाते हैं। बोले वो क्यों खाया था, ये क्यों खाया था, मरद माता पिता को इतने ताने मार देते हैं, फिर एंड में माता पिता करने लगते हैं इससे बेटर तो मर जाना अच्छा है। एक मुंबई की घटना बताता हूँ, रियल घटना। बोलो श्री प्राणनाथ। अभी बीच में एक न्यूज मैंने देखा था, एक दिन बैठा था टीवी के सामने, तो न्यूज में मैंने देखा कि एक माजी को तकरीबन उसके बेटे ने 1 महीने से टॉयलेट में बंद करके रखा था। टॉयलेट में उसको रखता है बंदा, उसको इतना कष्ट दे रहा था, खाना देता है लेकिन टॉयलेट में बंद करके पूरे दिन रखता है। एक दिन अनाथालय वाले थे और वो हर घरों में मुंबई वगैरह सिटियों में खोज करते, अपने गांवों में नहीं आते क्योंकि गांव के लोग थोड़े अच्छे होते हैं। इसलिए गांव में यदि कोई एक व्यक्ति भूल करता तो बगल वाले घर वाला कहता कि इसको समाज से बहिष्कृत कर दो। इसलिए डर के मारे व्यक्ति क्या करता है कि इस धंधे को करता। सिटी के अंदर उस घर में पता चला कि एक माजी बिचारी टॉयलेट में बंद है, वो टॉयलेट से माजी को बाहर निकाल करके लेकर के आता और उसको टीवी पर न्यूज पर दिखा रहा है कि माजी बताओ तुम्हें कितने दिनों से टॉयलेट में बंद करके रखा। ये कलयुग के अंदर की घटना है कि व्यक्ति अपने माँ बाप पर दया नहीं करेगा, किसी व्यक्ति को तड़पते हुए दया नहीं करेगा तो समझ लेना आज की कंडीशनों में देखना, व्यक्ति यदि मर रहा होगा ना तो व्यक्ति वीडियो शूटिंग करेगा, अरे फलाना मर रहा, और कोई ये नहीं कहेगा इसके लिए एम्बुलेंस बुला दो, इसके लिए मैं कुछ करूंगा। ना, मीडिया ऐसा है। हमारे सब्सक्राइबर कितने बढ़ेंगे इस न्यूज से तो हमें फायदा होगा। देखना कुछ लोगों को केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लूले लंगड़े बेचारे मरीजों की वीडियो बना करके उतार करके भेजते ही रहते हैं और कहते फॉलो करो, क्या आज बिगड़ेगा तुम्हारा। दूसरों के नाम से ठगने वाले लोग दुनिया में मिले, दूसरे के नाम से पैसा हड़प करके जीने वाले लोग होंगे, ऐसे बोले निर्दयी लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे। इसलिए उनको क्या बोला, शेर की छाती। दूसरा उसका नाम बोला कि पहाड़ी सिंह के बेल, यानी बात बात पर लड़ाई होना। कीधु केम बोलियो केम तू बस ई कीधे मने ना ते केम कीधु मने ई बात कीधे बस। बेशब्द बोल देता है ना 5 लाख मुखी दे जगह। बोलो श्री प्राणनाथ। 10 गाड़ो भूलती कही दी थी मैंने। पति और पत्नी की लड़ाई થઈ જાય और पत्नी घर जती रहे तो पत्नी गया પછી પેલા ભીડા વાળા આવે, हमारी बेटी नाम कीधुन तेम कीधुन ओलू थયું पेलू थયું 10 प्रकार के मुद्दे डाल करके तू जमाईहानो केम कीधुन माफी मांग। तो ये क्या हुआ, पहाड़ी बेल के थोड़ी बातों में नहीं मरना। अरे हुआ नहीं होगा उसका प्रसंग। एक बेचारो सेधा ऊपर नकोरजन गलती थी
ભૂલથી બે ત્રણ દાંડા રાડા તૂટી ગયા, કેમ તોડ્યાથી મારું ખેતર બરબાદ કર્યું, પૂરું થઈ ગયું। कुछ हो सकता नहीं। अरे जब व्यक्ति मर जाता ना, बेचारे कई लोगों के पास रास्ते में तो शमशान घाट यात्रा के लिए यदि किसी सेडे से जाना पड़े तो भी 4 लोग उठा करके लेके जाएंगे, तो उनको खेतर में उतरना पड़ता था ना, बोले मेरे खेतर में मत लाना, पहले तो दुनिया में घूम के जाए, पर मेरे खेतर में लेके आना, मेरी खेती बिगड़ेगा। इतने निर्दयी मानव होंगे, बात बात पर लड़ने वाले होंगे। तो बोले पहाड़ी बेल यानी जंगली बेल कैसा होता है? जंगली बेल, जंगली भैंसा, ये सदा झाड़ों से टकराते रहते। जो झाड़ बिल्कुल दोषी ही नहीं होते, कैसे होते हैं? निर्दोष होते हैं। उस निर्दोष झाड़ों से टकरा करके उन झाड़ों को उखाड़ फेंकते। इसी तरह बोले दुनिया में जो लड़ने का आदि होगा ना, फड़िया में मळे, घर में मळे, राह देखे, अठवाडियाમાં એક વાર જ્યાં સુધી ગાળો નહીં દીલે ત્યાં સુધીને શાંતિ થાય। એને શું કહેવાય? પહાડી બેલનો સિંગ, એટલે પહાડી બેલ आदमी કહેવાય। पहाड़ी बेल वाला ये आदमी। और दूसरा क्या बोला कि दूसरा बोला गर्दन इसकी मुर्गे जैसी। 10,000 खिस्सा पड़े, अरे करोड़पति साथी ठोके, मारी जो आदमी नहीं देखोगे, बंगला बांधो बंगला, इसको क्या बोलेगा? मुर्गी की गर्दन। अकड़ देखूंगा बात बात पर थोड़ी सी। अरे भाई दुनिया में करोड़ों रुपए वाले बेचारे हिलते तक नहीं है, और 10 वाला बोलता अरे आनो गजू नहीं आवे मारी हाथे। आवा दुनिया में મળે। लड़ाई થઈ જાય ने तो बे माळ वाળો બંગલો કોઈ ને અરે તારી બંગલી છોડ હું બંગલો બનાવી દે, આવા મળશે दुनिया में। मैं घણા लोग જોયા ગાળો દેતા એવું બોલે અરે આવી બંગલી શું લાગે કે કહેવાનો મતલબ કે આ કેવા थोड़ी को वस्तु ले दुनिया में आवा अहंकारी बन के घूमे। ले मुर्गे की गर्दन, और मुर्गे की गर्दन के साथ मेरे हाथी के कान। कैसे कान? कोई के तो कोई लालजी भाई यार थोड़ा खराब से तो पेला बगल वाला होंगे, अरे तना तारा विषय में पेलो कहते लो शू कीधु ते के अरे केवा जेवी वस्तु નથી, केवा जेवू એટલે જેને નહીં કીધું કેવા જેવું છે નથી, એટલે પેલો સમજી જાય વધારે કીધું હોય, એટલે હમે જ લડવા આવી ગઈ ડાયરેક્ટલી। કોઈ પૂછ્યા વગર અતા પતા કરે, कहा कि नहीं कहा, बोला कि बोला, कोई लेना देना। बस एक बार 15-20 गालियां दे देता, फिर कहता कि आपने मुझे क्या कहा। उस व्यक्ति ने मुझे आके बताया, पूरा पता लगाएगा नहीं। इसको क्या बोलते हैं? हाथी के कान। थोड़ू खामड़े वधार बोले। वो कहता कहावत में ना तिल का ताड़ है, राई का पहाड़। ठीक है, बता उदाहरण सामावे मुहावरा में। तो ये सारे मुहावरे आते हैं। उस मुहावरे में जो लिखने वालों ने भूल की, ओ वही श्री जी साहब बता रहे हैं कि भाई ये हाथी के कान होंगे और दृष्टि कैसी? तो बोले गंदी दृष्टि। गंदी दृष्टि यानी सदा गलत देखना, कोई दिवस सारू देखे गमे तेवो मानस न होय, फलाणो एवो फलाणो एवो ढीकणो एवो आ तेवो। ए निंदा के ऊपर कभी जाने वाला उतरने वाला नहीं, सदा निंदा के रस में रसगुल्ला की तरफ बना रहने वाला, पिघल के रहने वाला मानव। तो इसको क्या बोला? ये सदा गंदी दृष्टि से देखने वाला होगा। और पीठ कैसी होगी? तो बोले गिद्दड़ की। हाँ, धर्म ऊपर वर्णन करी। बोलो श्री प्रार्थना। बोले शादी ब्याह में करोड़ों रुपये इकट्ठे करके बर्बाद कर देंगे अपनी शान के लिए और अपने सौगात के लिए। क्या करेगा? तो बोले एक डीजे के बदले 5-5 डीजे लगा देगा। પણ ધર્મના નામથી 100 રૂપિયા માંગવા છે બાપજી, રસીદ કપાડજો ને કે સરસાવા નામથી સરસાવાના ભંડારો થવાનો એટલે 100 રૂપિયાની રસીદ કપાડવાની। બાપજી ઘરમાં પૈસા જ નહીં મળે, હું સબ્જી ઉધારી ખાઉં તો પૈસા कहां लाऊं? तो कभी रसीद के पैसे नहीं निकलेंगे। इसको क्या बोला? गिद्दड़ की बीट। यानी धर्म के नाम से मानव इतना कमजोर होता है। और कैसा मिलेगा? राह देखता है कि पेलो केटलो आले, 5 आले, विचार करे कि આપણે 2 કિલો આલુ ચાલી જાય, કારણ કે પેલે વધારે આવ્યા છે।
राह देखता है मानव, दूसरों की राह। यदि कोई 2 रुपया देकर अगला वाला बोलेगा मैं 8 आनवा लूं, मैं 2 रुपया लूं, इसको बोलते पीठ, गिद्दड़ की पीठ। यानी कि धर्म के नाम से मानव बहुत कमजोर है, धर्म के नाम से 1 रुपया निकालने को भी तैयार नहीं होगा। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये धर्म के नाम से जो हम सुंदर साथ को अवसर मिलता है कभी कभी, अरे गांधी भाई को याद करिए, मेराज ठाकुर को याद करिए। मेराज ठाकुर अपनी सारी संपत्ति लगा देता सुंदर साथ के लिए, क्यों? कि मेरा सुंदर साथ आएगा, उस अन्न से वो सुंदर साथ को कुछ भोजन मिलेगा, मेरे पैसे से किसी को कोई फायदा होगा और उस फायदे से वो ज्ञान सुनेगा और सुखी जीवन जिएगा। कोई संस्था आपके पास दान क्यों मांगती है? क्योंकि वो संस्था आप जैसे अनेकों सुंदर साथ को भंडारे के माध्यम से ज्ञान सुनाना चाहती है। वो संस्था उस सुंदर साथ को इकट्ठा करना चाहती है जो सुंदर साथ दुनिया के अंदर अज्ञानता की घोर निद्रा में सो ना जाए। उनको जागृत रखने के लिए किसी संस्था को भंडारा करना पड़ता, कार्यक्रम करना पड़ता है, और कार्यक्रम करके वो संस्था हर मानव को जागृत करना चाहती है। इसलिए वहां धन की जरूरत पड़ती है, वहां पैसों की जरूरत पड़ती है। इसलिए मानव से कहा जाता है कि आपकी पूंजी में से कुछ पूंजी दे दीजिए, कुछ धन दे दीजिए। मुसलमानों में चले जाइए, 40वां हिस्सा दिन का मुसलमान शाम को मस्जिद में रख के जाएगा। ईसाइयों में चले जाइए, वो भी रख के जाएगा। क्रिश्चियन में चले जाइए, वो भी रख के जाएगा। साथ में स्वाध्याय पंथ में चले जाइए, वो भी रख के जाएगा। स्वामी नारायण में चले जाइए, वो भी अपना हिस्सा देता है। और निजानंद संप्रदाय में चले जाइए, वर्ष में 1-2 बार कोई संस्था का मांगने आता है तो भी बोलेगा बहाना मारेगा, हमारे पास तो है ही नहीं। शायद दुनिया में इतनी कंजूसी करोगे तो कभी भी घर की कोई भी वस्तु भरने वाली नहीं है। धर्म की जो गति होती, नाश, दान, भोग और नाश। यदि आप दान करो, प्रयोग करो, ये 2 चीज करते रहो, और यदि आप नहीं करोगे तो वो कभी कभी जाते दिन वो आपके भी काम आने वाला नहीं। इसलिए जीवन के अंदर आपकी संपत्ति में से यदि 2 कुछ चीजें दे देते हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गुटखा खाने वालों से पूछिए, दिन के कम से कम 50 के तो गुटखे खा करके थूक देता है भला, पर 100 रुपए की रसीद कटवाने को तैयार नहीं होता। आप सोचिए कि यदि जिस मानव जो लोग संस्था चलाते, हम तो चलाते नहीं सर, बोलो श्री प्राणनाथ, हम तो सहायक हैं, क्योंकि आप गृहस्थी और हम गृहस्थी, आप बता हर का कोई अलग पड़े। और हम लोग सपोर्ट संस्था को क्यों करते हैं? ताकि संस्था किसी समाज का हैंडल कर सके, मैनेजमेंट कर सके। इसलिए संस्था को जीवित रखना पड़ता है, और इसलिए आप जैसे हम जैसे को मिल करके संस्था को संभालना पड़ता है, और वो संस्था के अंदर रहने वाले वो व्यक्ति कुछ कार्य कर सके। इसलिए संस्थाओं को जीवित रखना पड़ता है। और इसीलिए ये कह रहे कि गिद्दड़ की पीठ जैसा मानव कमजोर ना बने, कि कुछ देने के लिए उसको कहा और हिचकिचाहट में जिंदगी लगा दे। इसलिए गिद्दड़ की पीठ ना हो, आंखें सुअर जैसी ना हो, शेर जैसी छाती ना हो, और हाथी के जैसे कान ना हो। ये सारी बातों ने अर्थ को लिखा था कि जब कलयुग के अंदर खुदा इस दुनिया के अंदर आएगा तो वो बातों ने अर्थ के रूप में जाहिर होंगे। इस तरह ये सारा मार्ग बताया गया, और ये 5 पत्र तैयार किए, और 5 पत्र तैयार करने के बाद कांजी भाई नामक सुंदर सा के हाथ में दिए। कांजी भाई को कहा कि हे कांजी भाई, आप 5 मंत्रिमंडल के सदस्यों को जा करके ये पत्र दे देना। एक नलवा शेख इस्लाम, ध्यान के साथ गिनना। पहले व्यक्ति को पत्र दिया, उसका नाम क्या है? शेख इस्लाम। शेख इस्लाम नाम का व्यक्ति पहला था। खुदा रजवी खान, और दूसरे व्यक्ति को पत्र दिया, उसका नाम क्या था? रजवी खान था। तीसरा शेख निजाम पर, और तीसरे व्यक्ति का नाम है शेख निजाम है। एक इनको होए पहचान, और इनको होए पहचान बोले, ये इनको पहचान के लिए कि ये इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। चौथा आकिल खान को, और चौथा पत्र दिया आकिल खान को। पर आकिल खान अपनी अकल लगाता है। अकल लगाने के बाद पत्र को पूरा उठा करके देखता है, उसमें लिखता है कयामत का निशान। कयामत के नाम को सुन करके मुसलमान घबरा जाते हैं, कि उनको पता है कि खुदा यदि कयामत के समय का वर्णन कर देगा तो बोले ज्यादा दिन हम जिंदा रह पाएंगे नहीं। इसलिए मुसलमान डरते हैं। आप सोचिए कि करोड़ों रुपया लगा करके अरब की धरती पर ये मक्का में तीर्थ करने जाते। क्यों जाते जानते हो? बोले हम जब तक जिंदा रहेंगे
तब तक यदि एक बार मक्का नहीं गए तो हमारी रूह कभी भी जन्नत में पहुंचेगी। इसलिए ये करोड़ों रुपया लगाते हैं और करोड़ों रुपया लगा करके मक्का में तीर्थ करने जाते हैं, अपनी जीवन की सारी पूंजी लगा बैठते हैं उस तीर्थ करने के लिए। इसलिए उनको कयामत के नाम का इतना डर रहता है कि जिस दिन बोले कयामत आ गई, कयामत से पहले पहले सब हम मक्का जा आने चाहिए। यदि कोई कयामत के आने से पहले मक्का नहीं गया तो कयामत के बाद बोले कभी भी ये संसार का लय हो जाएगा। इसलिए कयामत यानी कि प्रलय, कयामत यानी कि नाश, कयामत यानी कि खत्म दुनिया। और जिस दिन दुनिया खत्म होगी उसका नाम क्या लिखा? कयामत। इसलिए वाणी में लिखा है कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई के जागो मेरे सुंदर साथ, ये कयामत आई है, अब जागने का समय है। और उसको सुन करके आप जागृत हो। ये महाप्रलय का समय चल रहा है। पांचवा सीधी पोलाद। आकिल खान ने अपनी लकल लगाई और बोले मैं इस पत्र को नहीं लूंगा। पांचवा पत्र दिया सिद्धि फौलाद करके एक सेनापति को, खबर करो तुम इनको। और पत्र देने के बाद कांजी भाई कहने लगे कि मैं कल के दिन वापस आऊंगा और आप इन प्रश्नों को उत्तर तैयार रखना। आप इन प्रश्नों का उत्तर तैयार करके पत्र बना करके मुझे दे देना। तो बोले किसने भेजा? तो बोले इब्न इस्लाम नामक एक फकीर है। वो फकीर कहाँ रहता है? तो बोले कामा पहाड़ी में रहता है। उस कामा पहाड़ी में रहने वाले इब्न इस्लाम की राह पर चलने वाला वो फकीर क्या है? तो बोले शांति के धर्म की स्थापना करने वाला वो फकीर है। वो फकीर इस दुनिया में संदेश भिजवा रहा है। और उस फकीर के अंदर क्या है? तो बोले वो फकीर के अंदर परमात्मा की खुदाई शक्ति है। और वो खुदाई शक्ति को लेकर के फकीर जंगल में बैठा है। इसलिए कामा पहाड़ी में रह करके ये पत्र भिजवा करके तैयार करके भिजवाए जाते हैं। सब जो मंत्रीगण है वो पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री उत्तर दे पाता, कोई इसका जवाब नहीं दे पाता है। सुंदर साथ कांजी भाई बेचारे कई दिनों तक गए, 10 दिन 15 दिन महीना भर हो गया, पर उन सुंदर साथ को और कांजी भाई को इन मंत्रियों ने कोई जवाब दिया। थक गए बेचारे कांजी भाई कि मैं क्या करूं। श्री जी साहब को कहने लगे कि ये मंत्री कभी जवाब देने वाले नहीं। फिर से एक सभा लगी और सभा के अंदर सब सुंदर साथ इकट्ठे हुए। सभा के अंदर एक सुंदर साथ और आता है जिसका नाम क्या है? नंदलाल घड़ियाल जी। प्यारे सुंदर साथ जी, नंदलाल घड़ियाल जी जामा मस्जिद की घंटी को बजाने वाला एक सुंदर साथ। वो जामा मस्जिद की घंटी को बजाने की नौकरी करता है। नंदलाल घड़ियाल जी नामक सुंदर साथ को ये पता चला कि ये संदेश को देने के लिए कई प्रयास कर चुके, पर अब तक संदेश औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा। नंदलाल घड़ियाल जी कहने लगे कि मैं इस संदेश को भिजवा सकता हूं, पर आप बोले इस संदेश को देने से पहले बताओ कि हमें करना क्या है। तो बोले इस संदेश में कयामत के 7 निशान लिखे, और उस निशान में क्या लिखा है? तो वो निशान बोले जो लिखे वो हम आपको पत्र देते हैं। बोले दे दो वो पत्र। नंदलाल घड़ियाल जी साहब रात्रि के 12 बजे जब उनका घंटी बजाने का समय, रात्रि की ड्यूटी थी, और रात्रि की ड्यूटी में वो जा करके अपनी नौकरी करते हैं। और रात्रि के समय में वो पत्र कहाँ चिपका देते हैं? गुसल खाने के ऊपर। सुन सावचेत होइयो। उसमें लिखा था कयामत के 7 निशानों को, और उसके अंदर नीचे क्या लिखा था कि हे पढ़ने वाले मुसलमानों, सुन के सावचेत होइयो। जिन करो गफलत। यदि इस पत्र को पढ़ने के बाद तुम इस पत्र की बात को किसी और को नहीं बताओगे तो जो खोल तुम सो किया था। अरे खुदा ने तुमसे इस दुनिया में आने से पहले जो वादा किया था वो वादा सो आया पर्दा रोज क्या मत। वो पर्दे में आया है। पर्दे में यानी अभी मुसलमानों में नहीं, हिंदू में आया है। पहले एक बार वो मुसलमानों में, अब वो हिंदू के रूप में आया है। बिन सुने न रुके को लिख रहा ना, रुके के नीचे लिखा, पत्र के नीचे। पत्र के नीचे क्या लिखा कि बिना सुने, बिना पढ़े और बगैर वांचे जो बैठे इन दरबार। जो जामा मस्जिद में जाएगा, जो नमाज पढ़ेगा, उसको क्या होगा? इनको लानत खुदाएगी। इनको लानत खुदा की। किसको लानत लगेगी? खुदा की लानत उसको लगेगी कि वो व्यक्ति बोले खुदा की लानत में जाएगा। और खुदा की लानत से उसको क्या होगा? तो बोले इनको सुना नुकसान। नुकसान क्या होगा? तो बोले खुदा की राह को जो ठुकराएगा वो जन्नत नहीं दोजख जाएगा।
और दोजख की अग्नि में तड़पेगा और तड़प तड़प करके बोले वो मरेगा, इसलिए वो दोजख को प्राप्त होगा। ये रुका लिख के ऐसा रुक्का लिख करके दिया हाथ नंदलाल, नंदलाल भाई के हाथों में पकड़ा दिया। गोंद लगाए रात को, गोंद लगाया, पूरा वर्णन करे, क्या लगाया, गोंद वन लगा करके क्या किया, चोहड़िया होए के दिल खुशाल। नंदलाल घड़ियाल से भी कहा मेरे धनी का संदेश है। अरे दुनिया में मरने वाले तो बहुत मर रहे, यदि मेरी गर्दन काट दिए तो काट देंगे, आखिर क्या कर लेगा औरंगजेब, पर मेरे में पत्र को अवश्य चिपका करके रहूंगा। नंदलाल घड़ियाल से भाई अपनी जान को हथेली में लेकर के पहुंचते और लगा देते उस रुक्के को गुसल खाने के बाद। सवार थई सवार में जो कोई मुसलमान नमाज पढ़वावे वांची जाए, वांची जाए, वांची जाए, वाचे भी ना जाए तो खुदा की लानत लिखी, इसलिए आपड़ी वाला के परमात्मा ने लानत लागे तो आपड़े वाला के रेवा दे नमन कहीं नहीं खाएंगे। और यदि मुसलमान हो तो क्या बोलेगा, खुदा की लानत तो मानेगा वो डरेगा। अपने वाले को बोलेंगे कि परमात्मा की कुदृष्टि पड़ गई तो तुम बचेगा नहीं, अरे ये बात घना केवा बारा है, आपने कोई डरवाने जरूरत है। तो ये खुदा की लानत का वर्णन तो उस समय मुसलमान डर करके शायद कितना समय सुधी वांचो, जब हो गई फजर, हो गई फजर, सवार सुधी 5 वागे नमाज पढ़वावे, કેટલા વાગે તમને ખબર હશે, સવારમાં કોઈ સિટી માં રહીને પૂછો કેટલી વાગે ભૂંગળા વાગે, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મોહમ્મદ रसूलुल्लाह उखड़ने लगते, कितने बजे, 5 बजे। और 5 बजे जब ये नमाज पढ़ने आते तब से लेकर के फजर यानी उजाला हो गया। उजाला होने के बाद क्या हुआ, बाचत बाचत रुके को, अरे पढ़ते पढ़ते उस पत्र को पढ़ गए अनेक लोगों ने पढ़ा, अनेक लोगों ने पढ़ने के बाद भी क्या हुआ, शोर भया दरबार में। धीरे धीरे ये बात औरंगजेब के दरबार में चली, औरंगजेब को पता चली। औरंगजेब क्या करता है, भाई खबर सुल्तान, और सुल्तान को जब पता चला तब मंगा लिया रुके को, खुद रुक्के को मंगा करके पढ़ने लगे और उस रुक्के को पढ़ करके समझ गए कि मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बिल्कुल बेकार है। उस रुक्के के पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं, अब भाई पहचान, और उस समय रुक्के को पढ़ करके कहते हैं कि हे शेख इस्लाम, ये तेरा काम था, तूने इस रुक्के को मुझे बताया नहीं, इसलिए शेख निजाम के बेटे अब्दुल्ला को नौकरी पर रखा और शेख इस्लाम को निकाल दिया। निकालने के बाद वहां पर दूसरे दिन फतवा जारी करवा दी कि दिल्ली के दरबार में ढिंडोरा पिटवा दो कि जिसने कल कयामत के संदेश को भेजा था, औरंगजेब बादशाह उनको मिलना चाहता है। और मुसलमानों को लगा कि यदि ये औरंगजेब बादशाह खुदा की राह देख रहा है, यही औरंगजेब बादशाह यदि परमात्मा के चरणों में चला गया तो उसको हिंदू बनना पड़ेगा, और हिंदू बन करके यदि चला गया तो बोले हिंदुस्तान के अंदर शासन मुसलमानों का समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ के लोग शासन नहीं कर रहे थे, आधे अरब के आधे विदेश के थे, इसलिए विदेश के रहने वाले लोगों के अंदर संशय उत्पन्न हुआ कि हमारा शासन हिंदुस्तान से समाप्त हो जाए। अपना दाहोद नो भाई औरंगजेब, बोलो श्री प्राणनाथ, दाऊद को आदमी दूसरी जगह का नहीं है, कहाँ का है, दाऊद का, इधर ही बोरा समाज जहां पर शमशान घाट का, उधर का रहने वाला औरंगजेब जो दाऊद का मामलादार कचेरी है, ये कचेरी और वो सामने वाला जामा मस्जिद, वो दोनों उसी का राज्य का किला है। इसलिए आज भी देखना वो राज्य के किले की गेटों को भी तोड़ा नहीं है। क्यों नहीं, ये औरंगजेब का किला है, और औरंगजेब का किला ये शासन यही था, यहां से ये दिल्ली पर जाकर के राज करता है। इसलिए ये तो हिंदुस्तानी था, इसलिए इसको कोई शासन से लेना देना नहीं था, जो करना था उसने कर दिया। औरंगजेब इतना अत्याचारी था कि उसके सामने हिंदू क्यों डरते थे, अपने पिता के शरीर में जहर की मालिश करवा करके मरवाया इसने, बोलो श्री प्राणनाथ। सामान्य नहीं, अपने बड़े भाई दारा सिंह को दिल्ली की गलियों में घोड़े के पीछे बांध करके घिसटवा करके उसकी हड्डियां घिसवा दी, चमड़ी पूरी उखड़वा दी। उस हड्डियों में केवल कुछ नहीं बचा, आते भी पूरे दिल्ली की गलियों में बिखर गई। इतना निर्दयी आदमी है ये बूढ़ो श्री प्राणनाथ। अब बताओ कि हिंदुस्तान का कौन सा राजा पंगा लेने जाएगा जो अपने भाई को नहीं छोड़ता, उसके पिता को नहीं छोड़ा, तो दूसरा पंगा लेगा। केवल ये छत्रसाल की मम्मी पंगा ले लेती है, बोलो श्री प्राणनाथ। सारंगा औरंगजेब
औरंगजेब के कहने पर चंपत राय और सारंगा दोनों युद्ध लड़ने जाते। आगे घटना आएगी, थोड़ा सा प्रसंग बता रहा हूं। सारंगा को वादा किया औरंगजेब ने कि मैं आपको मेरा शाही घोड़ा दूंगा। राजशाही घोड़े को देने का वादा किया और घोड़ा युद्ध जीतने के बाद सारंगा ने कहा कि वो घोड़ा तुम्हारा दे दो। औरंगजेब को बोला कि ये तो मेरा शाही घोड़ा है, मैं इसको दे सकता। वो तो फिर दुनिया मुझे क्या बोलेगी कि औरंगजेब कायर है, और कायर ने घोड़ा दे दिया। सारंगा एक बार बुंदेल की धरती पर गई, वापिस आई और दिल्ली से घोड़ा छोड़ करके लेके चली गई। इसीलिए तब से तो पंगा पड़ा, बोलो श्री प्राणनाथ। और उसीलिए महाराजा छत्रसाल का दूसरी बार जन्म होता है। अरे जिसकी मां वीरांगनी हो उसका बेटा क्या होगा, उसका बेटा लड़े नहीं तो क्या करेगा। इसलिए इतिहास के अंदर ये वर्णन लिखा है। और इस तरह बोले रुके को चिपकाया। औरंगजेब ने उस रुके को पढ़ा और पढ़ने के बाद दूसरे दिन ढिंडोरा पिटवाया। अब्दुल्ला ने क्या किया, पूरे समाज में ढिंडोरा पिटवा दिया दिल्ली दरबार में कि कोई औरंगजेब ने મળવા માંગે તો કાલે મળી શકાશે। પત્ર લઈને આવવાનો, શું લઈને આવવાનું? કરોડોની સંખ્યા થઈ ભેગી થઈ ગઈ। औरंगजेब शुक्रवार दिवसे नमाज पढ़वा माटे निकला। राह देखते हैं कि इतनी प्रजा कैसे हो सकती। पत्र चिपकाने वाला तो एक या दो होना चाहिए, निर्मल दासी और लाल दासी। पत्र चिपकाने वाले पहुंचे, अब्दुल्ला को पत्र दिया। अब्दुल्ला ने पत्र देख करके पढ़ करके फाड़ करके जेब में कहने लगे, ओ भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, हम ही कुशल खाने को पत्र चिपकाने वाले हैं। कहने लगे कि ये पत्र हम कभी औरंगजेब तक जाने देंगे। रोक दिया प्यारे सुंदर साहब। रोकने के बाद अब सुंदर साहब परेशान हो गए कि हर संदेश को औरंगजेब तक जाने से रोका जा रहा, और अब क्या किया जाए। तब यहाँ पर 12 सुंदर साहब तैयार होते हैं। एक लक्ष्मण इनमें, शेख लक्ष्मण दास और दूसरा कौन, और शेख बदल, और शेख बदल नामक सुंदर साथ हैं। किताब करे पहुंचाने, और सुंदर साथ के बीच में संदेश का ले जाना लाने का काम कौन करता है, शेख बदल भाई। और मुल्ला कायम, और कायम मुल्ला को श्री जी साहब कुरान की टीका के लिए रखते थे। और वो कायम मुल्ला जब उसको विश्वास आया तो श्री जी साहब के चरणों में आ गया। जाकर पैसों का पैसे लेकर के नौकरी करने वाला वो व्यक्ति सुंदर साथ बन गया। इनको अपनी पहचान, इनको ऊपरी पहचान यानी ऊपर ऊपर से पहचानते, यानी पूर्ण पहचान नहीं थी। और भीम भाई रहे, और भीम भाई यानी सूरत के रहने वाले वेदांत के आचार्य भीम भाई भी हैं। छोड़ कबीला संग रहे, ये अपने परिवार को छोड़ करके श्री जी साहब के चरणों में तन मन धन से न्यौछावर हुए थे। भाई सोमजी खंभात से, गुजरात ना से बोलो श्री प्राणनाथ। खंभात से सोमजी भाई गए थे, भाई मिले थे कल, और वो भी आकर के मिले। नाग जी सूरत से, और नाग जी भाई सूरत के रहने वाले हैं। खिमाई बुंदेलखंड से, और खिमाई भाई बुंदेलखंड के हैं। खिदमत करी तन मन धन सो, खिमाई भाई ने तन मन धन से अपने आप को समर्पित किया था। दयाराम दिल्ली मिले, और दयाराम नामक सुंदर साहब दिल्ली के रहने वाले हैं। चिंतामन ठट्टे से, कबीर पंथ के महान संत चिंतामणि जी महाराज परम धाम की पक्की ब्रह्म सिटी वो भी यहाँ शामिल थे। चंचल बड़े ईमान सो, ये चंचल दास नामक सुंदर साहब ये भी यहाँ साथ में थे। आस कबीला छोड़ के, परिवार के कबीलों की आशा को छोड़ करके यहाँ पधारे थे। बनारसी उगाही करे, गंगाराम बनारसी भाई वगैरह सुंदर साथ भी साथ में शामिल थे। आए ये खिदमत में, और ईमान लेकर के आए और ये सेवा करने लगे। और इस तरह ये सुंदर साथ यहाँ पर जा करके संदेश देने को तैयार हुए। आपस में मसलत करी, आपस में बातचीत करके श्री जी साहब को कहा कि हे धनी आप आइए। शाम के श्री जी साहब को सभा के बीच में बिठाया। ये 12, 13, 14, 15, 16 सुंदर साथ होंगे। 16 सुंदर साथ और जो संदेश को लेकर के आने जाने वाले सब सुंदर साथ मिलाकर के तकरीबन 17-18 हो जाते हैं। सबको यहाँ वर्णन किया, सबने मिल करके बातचीत की। और अब हमें क्या करना है, तब इमाम जो मेहजब का, 12 सुंदर साथ ने श्री जी साहब को भोजन करवाया। श्री जी साहब के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे कि हे धनी अब हम जाना चाहते हैं। हो सकता है कि हम लौट करके आएंगे नहीं, ये संसार के अंदर आपके साथ हमारा आखिरी प्रणाम होगा। पर मेरे आपके चरणों में हम सदा रहने वाले हैं, हम आपको परम धाम में जाकर के मिलेंगे। ऐसी बात करके सुंदर साथ यहीं पर निकल पड़े और कहाँ गए,
जाए खड़े महजद में। मस्जिद जो जामा मस्जिद के सामने जाकर के खड़े हो गए। गावत सनन दे जोश में। सनन की वाणी को सुनाने लगे, सनन की वाणी का वर्णन करने लगे। और सनन की वाणी को जब पढ़ने लगे तब आशिक होने से, और आशिक होने से यानी परमात्मा के ऊपर कुर्बान होने से, इमाम जो महजद का, मस्जिद का जो मौलवी था वो मौलवी बाहर निकल करके आया और आकर के देखता है कि ये तो खुदा की बात करने वाले, ये आखिर जमा इमाम महदी की बात करने वाले हैं। उन की बातों को सुन करके ये इमाम का जो जामा मस्जिद का जो इमाम यानी मौलवी था वो उतर आया ऊपर से। और खुशहाल हुआ और खुशी होकर के वो नीचे उतर करके आया। तब नाम सुनत इमाम का, अरे परवरदिगार का नाम सुन करके बड़ा खुश हो गया, बहुत हुआ खुशहाल। बड़ा खुश हुआ। मैं जाऊं सुल्तान पे, कहने लगा कि हे सुंदर साथ, हे मोमिनो, मैं सुल्तान को जाकर के बताता हूँ। और चला गया राज दरबार में। राज दरबार में जाकर के औरंगजेब बादशाह को कह रहा कि हे बादशाह, आप जिस खुदा की राह देख रहे थे, करोड़ों मंदिर आपने तोड़वा दिए, कि हे बादशाह आज वो दिन आशिक के मोमिन और खुदा के संदेश को लेकर के आने वाले सुंदर साथ बोले आज जामा मस्जिद के सामने आ चुके हैं, आप कहो तो मैं ले आओ। तो बोले ले आओ। उनको लेकर के गए महल में से सुन के, और महल में से यानी अपने राज दरबार के अंदर से सुन करके औरंगजेब बाहर निकला। ठाड़ा हुआ चबूतरे पर, जैसे ये नीचे की जगह है और चबूतरा यानी ऊंचे की जगह, नीचे सुंदर साथ खड़े हैं, ऊपर औरंगजेब बादशाह खड़ा है। हाथ आशा एक सुने कान, एक छड़ी लाठी हाथ में ली और उसका चुम्बन करता हुआ कहता है कि हे खुदा, आपके संदेश को देने वाले मेरे घर पर पधारे हैं। तब पूछा सुल्तान ने, तब उस समय औरंगजेब बादशाह ने क्या पूछा? इशारत सुनाए। इशारत करी और इशारत के अनुसार क्या पूछा? फिर इशारत करी सुल्तान ने। सुल्तान ने क्या पूछा? क्या मतलब है तुम्हारा? कहने लगे कि यदि कोई दुनिया की चीज चाहिए तो बताओ। तब इन्होंने जवाब दिया, तब उन्होंने जवाब दिया कि हे बादशाह, हमें मुर्दार दुनिया की कोई वस्तु चाहिए नहीं, ना ही आपका राज्य चाहिए, ना ही आपकी संपत्ति चाहिए, हमें दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए। कछु मतलब अपना कहो। कहने लगे कछु मतलब अपना कहो, अपना कोई फायदा चाहते हो तो बताओ। कहो कछु मांगो मुझसे, मेरे से कुछ मांग करके देखो। कहा एक बात हम मांगत, और कहने लगे हम एक बात मांगने लगे। और उस बातों में क्या मांगते हैं? उस बातों में कह देते हैं कि हे बादशाह, आपसे हम रूबरू बात करना चाहते हैं। शांति पूर्वक एक सभा लगे और सभा के अंदर खुदा के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। उस समय पास में खड़े मंत्री कहने लगे कि राजा, हे बादशाह, आप इनके बहकावे में आना, हो सकता है एकांत के अंदर बोले आपको ले जाए और ले जाने के बाद बोले आपको वो गला दबा के मार दे, तो आपको किसी भी प्रकार से वो हानि पहुंचा दिए, तो बोले हमारे दिल्ली का तख्त ताउस तो मिल जाएगा, हमारी दिल्ली का सल्तनत खत्म हो जाएगा, हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए सब मंत्रियों की कान भंगेरी हुई और सब मंत्रियों के कहने के कारण से बादशाह सुंदर साथ की बात सुन पाया नहीं। और नहीं सुन पाने के बाद अब उसने क्या किया? इत खड़े शेख सलेमान, और शेख सलेमान वगैरह उन सब सुंदर साथ का भी और मौलवियों का भी नाम आया। इनमें 10 तन एक खील के, और उनमें कौन कौन कितने सुंदर साथ थे? तो बोले 10 हिंदू तन के थे और 2 मुसलमान तन के थे। 2 तन मुसलमान और 2 तन मुसलमान के, तो वो तो का पीछा फिरा। और उस समय औरंगजेब बादशाह ने कहा कि हे सिद्धि भोला, इन लोगों का तू अच्छे से ध्यान रखना, अपने घर ले जा और इन सुंदर साथ को खाना पीना वगैरह व्यवस्था करना। तुम इनकी बातें सुनियो और इनकी बातों को तुम सुनना। सेनापति को आदेश हुआ ताकि सेनापति के सामने कोई युद्ध लड़ सकता। और ये पता है, ये वो सेनापति है जो शिवाजी को बंदी बना लाता है, और शिवाजी को बंदी बना करके ये सिद्धि फौलाद जेल में बंद कर देता। पर शिवाजी भी बड़े खतरनाक है। शिवाजी ने बोला कि मेरे लोग आप तक दरबार में आए, तो शिवाजी के लोग बोले हे बादशाह, हम महाराष्ट्र के आए और आपको हम भेंट देने के लिए मिठाई लेकर के आए। क्या लेके आए? आपके लिए सौगात लाए हैं। हे बादशाह, आपको हम अर्पण करना चाहते। तो वो औरंगजेब बादशाह कहने लगा कि दे दो।
उस समय वो शिवाजी के मंत्रिमंडल के सदस्य क्या कहते कि हे बादशाह, जब तक हम अपने राजा को ना देख ले तब तक आपको कैसे दे सकते हैं? पहले हम राजा को देख ले, राजा को मिल ले, फिर हम आपको सौगात दे देंगे। और इसलिए जो अर्पण करने के लिए लेकर के आए थे उसमें से बहुत सारे बड़े बड़े टोकरे भर के लाए थे मिठाइयों के, और एक दो टोकरे खाली लाए। उस टोकरे में बैठ करके शिवाजी मिठाइयों के साथ बाहर, शिवाजी निकल गया, आधी मिठाई अर्पण कर दी औरंगजेब बादशाह को, धन दौलत दे दी। औरंगजेब बादशाह सोचा कि शिवाजी के लोग बहुत अच्छे जो हमें दान दे करके गए, पर उनको पता नहीं कि शिवाजी यहाँ से जेल के निकल के चला गया। बोलो श्री प्राणनाथ। तो इस तरह शिवाजी सिद्दी फौलाद नामक सेनापति से बचते हैं। और यही सिद्दी फौलाद इतना अत्याचारी सेनापति कहा जाता है कि औरंगजेब के शासन के अंदर इतने अत्याचारी लोग थे। बंदा वैरागी, जैसे बंदा वैरागी जो महायोद्धा कहलाता है, उस बंदा वैरागी को शायद पकड़ करके लाते हैं। मुसलमान धर्म ग्रहण नहीं करता बंदा वैरागी। बंदा वैरागी कहता कि मैं मरने को तैयार हूं पर कभी भी मुसलमान धर्म ग्रहण करूंगा। बंदा वैरागी को चिमटे गर्म करवा करके पूरा मांस खिंचवा दिया जाता है। शरीर के अंदर का जितना मांस था गर्म चिमटों से खिंचवा करके बंदा वैरागी के शरीर में केवल हड्डियां छोड़ी से। और बंदा वैरागी को पूछते हैं एंड में कि क्या आपको पानी पीना है? बंदा वैरागी कहता है कि मुझे पानी पिला दो। शायद 5 साल का छोटा सा बच्चा बंदा वैरागी का, उसको भी पकड़ लाए और उस बच्चे को मार करके उसका कलेजा निकाला और बंदा वैरागी के मुंह में डाल करके कहते कि पी पानी। बंदा वैरागी कहता है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेद यन्त्यापो ना शोषयति मारुत। कि हे बादशाह, तू कितना भी अत्याचार कर ले पर मेरी आत्मा अमर है, मैं मरने वाला नहीं हूं। आज मेरे शरीर के मांस को उखाड़े हो पर मेरी आत्मा को कभी काट सकते? शायद बंदा वैरागी तड़प तड़प करके मर जाता है लेकिन मुसलमान धर्म को ग्रहण करता। ऐसा अत्याचार दिल्ली में होता था। इसलिए कौन सा हिंदू होगा जो वहां जाकर के अपनी मौत की दावत देगा? कौन मरने जाएगा? इसलिए उस समय के अंदर कोई भी व्यक्ति हिंदू समाज का ज्ञानी कभी भी जाकर के दिल्ली के दरबार में औरंगजेब को समझा पाया। यह राज्य की कृपा है कि 12 सुंदर साथ स्वयं मौत को गले लगा करके पहुंचे और उन सुंदर साथ को सुन करके आधे सुंदर साथ कहने लगे, कुर्बानी को नाम सुना मोमिन उलसता आंगा, पीछे हुटे मोमिना दौड़ लिया तीन संगा। अरे जिनको अभी अभी नए नए बने थे, जिन्होंने 10 दिन तारतम लिए हुआ, ऐसा दयाराम भाई, चंचल दास, गंगाराम, ये अभी कुछ समय हुए। कुछ समय होने के बाद भी पीछे हुए जो मोमिन ने दौड़ लिया तीन संग, उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी। सबको पता था कि इतना अत्याचारी बादशाह है और उसके नाम के सारे लोग कांप जाते थे, पर 12 मोमिन स्वयं मृत्यु के सामने खड़े। सिद्दी फौलाद रात्रि में ले जाता है, खाने पीने की बात पूछता है, खाना खिलाता है। रात्रि के 8 बजे से मारना शुरू करता है। सुंदर साथ को मार मार करके उसने पीठ और शरीर की चमड़ी उधेड़ दी, चमड़ी उखाड़ दी। और उखाड़ने के बाद सुंदर साथ मनोमन राज्य के सामने जो बंदा वैरागी का मांस उखाड़ सकता है तो क्या सुंदर साथ के साथ कुछ नहीं करेगा? सिद्दी फौलाद वही है जिस सिद्दी फौलाद ने सुंदर साथ को इतना मारा कि इसके कारण से पूरा पीठ की चमड़ी, शरीर की चमड़ी दूसरे दिन पूरी उखड़ करके वहां से खून बह रहा था। उस खून को देखने की ताकत किसमें नहीं थी। और उस समय यहाँ पर कौन था? उस समय यहाँ तब एक शेख इस्लाम के साथ बातचीत होती है। अब शेख इस्लाम से और बातचीत में शेख इस्लाम क्या करता है? जो खुदा और रसूल पर श्री जी साहब के बंदे यानी सुंदर साहब कहने लगे, और शेख इस्लाम तुम अपने आप को क्या मौलवी और क्या कुरान के ज्ञानी मानते हो? क्या खुदा के ऊपर ईमान लाने वाले व्यक्ति को तुम ऐसा दर्द देते हो, ऐसी पीड़ा देते हो क्या? सुन के काजी रोया। भाई जब
बात सुनी काजी ने सुनने के बाद कहा जरा हमें दिखाओ, और दिखने के बाद काजी स्वयं रो पड़ा। जो मुसलमान किसके सामने रोना नहीं जानते, जो घरों को उजाड़ देने वाले लोग 12 सुंदर साहब के शरीर को देख करके सुन के काजी रोइया, रो पड़ता है वो काजी, कहने लगता कि ये काम नहीं करना चाहिए था। अब सुंदर साहब क्या कहते हैं, ना हम काऊ का धन लिया, हे काजी हमने क्या आपके राज्य को लूटा, क्या आपके धन को लिया, ना कछु किया छिना रे, अरे क्या हमने व्यभिचार किया जो आपने हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया है। चोरी भी हम ना अरे करे, काजी हमने आपका राज्य नहीं लूटा, आपका धन नहीं लूटा, फिर क्यों इतना अत्याचार किया। शायद मक्का की मदीने की जो दीवारें थी, वहां की मुनारें थी, वहां आवाज आई खुदा की, और उस आवाज के कारण से वहां की जो मीनारें थी फट गई। फटने के बाद उसके अंदर से आवाज आई, अरे लानत है उन लोगों को जो खुदा के बंदों पर उन्होंने छड़ियां बरसाई, ऐसे कोड़े बरसाए, बोले खुदा उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। शक्कत बरकत सब उठ करके बोले यहां से मक्का से जा रहा, जो हिंद की धरती पर आया है वहां कुरान भी उठ करके जा रहा है। 4 वसीयतनामे लिखे, वसीयतनामे यानी खजाना। वसीयतनामा किसको बोलते हैं, खजाने को लिख करके देना, और वहां से मक्का से 4 वस्तु को लिख करके दिया। क्या वसीयतनामा लिखा कि जो खजाना था कौन सा, सबकत बरकत और मेहर और कुरान, वो सारा उठ के कहां चला गया, हिंद की धरती पर। मक्का के अंदर 24 घंटे तक आवाज आती रही कि धिक्कार है उन मुसलमानों को जो खुदा के राहों के ऊपर चलने वाले बंदे को समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, और वहां की मीनारें टूट गई। और मीनारों को टूटने के बाद शायद मक्का से संदेश आया कि क्या हिंदुस्तान में किसी ने अत्याचार किया। तब पता चला कि दिल्ली दरबार में अत्याचार हुआ। उसके दूसरे दिन जब औरंगजेब सिंहासन पर बैठने गया, वहां उसको शेर दिखा, औरंगजेब बादशाह धड़ाम जैसे गिरने लगा, और उस आवाज आती है कि हे बादशाह आज के बाद तो कभी भी सिंहासन पर बैठ पाएगा। औरंगजेब उसके बाद कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। और उसके बाद एंड समय में औरंगजेब लिखेगा कि जब महाराजा छत्रसाल के पास श्री साहब पहुंचेंगे, तब एंड में वो अपने इतिहास में लिखता है, सोने की थाल नामक इतिहास दिल्ली में लाइब्रेरी में पढ़ा है, सरसावा में भी उसकी एक कॉपी है। उस कॉपी में एंड के पत्र में लिख रहा है कि मेरे जैसे बादशाह को धिक्कार है जिसके घर पर खुदा स्वयं चल करके आया। लेकिन बोले मैं अपनी अंधी कामनाओं के कारण से, मैं अपने राज पाट के लोभ के कारण से मैं उस खुदा को कभी समझ पाया, और नहीं समझ पाने के कारण से बोले मैं खुदा को नहीं अपना पाया। प्यारे सुंदर साहब जी, ना अपनाने के कारण से औरंगजेब अपने बेटे को लिखते हैं कि खुदा की राह पर चलने वाले बंदों के साथ कभी भी अत्याचार करना मत। मैंने नहीं अत्याचार किया, मैंने तो केवल उनके यारों को यहाँ मैंने प्रेम पूर्वक रखने के लिए कहा था, लेकिन सिद्दी फौलाद की एक गलत व्यवहारिकता के कारण से बोले मेरा राज्य धीरे धीरे कमजोर होता जा, मेरा राज्य धीरे धीरे नाश होता जा रहा। अपने बेटों को कहते हैं कि कभी भी अपनी सेना वापस भेजना मत, और वो पत्र लिख करके एंड में जाकर के मरते हैं। प्यारे सुंदर साहब जी, यहाँ पर ये 12 मोमिन कितने दिनों तक रहते हैं, 4 महीनों तक रहते हैं। इधर श्री जी साहब उनको पत्र लिखते हैं, छोटी पत्री और बड़ी पत्री। उसमें लिखते हैं मेरे प्राण के प्रीतम, मेरे आत्म के आधार, कि हे मेरे आत्मा के प्यारे सुंदर साहब जी, मैं इंद्रावती की आत्म कोटान कोट तुम्हें प्रणाम करती हूँ। अरे बोले 12,000 की जमात में से 12,000 में से केवल 12 सिर ऐसे ऊंचे होंगे कि उनके सामने दुनिया में कितनी भी कोई कुर्बानी करने वाला होगा, पर 12 मोमिन के बराबर कोई कुर्बानी नहीं कर पाएगा। जो सारी दुनिया के लिए वो राह दिखाने वाला है, सारे दुनिया को एक शांति के मार्ग पर लाने के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। इसलिए 12 सुंदर साहब को सर्वोच्च माना, और इंद्रावती की आत्म जिसके अंदर स्वयं राज्य बैठे हो, पर वो इंद्रावती की आत्म कहती मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ, और दंडवत प्रणाम करके उनको बड़ी पत्री और छोटी पत्री के नाम से 2 पत्र लिखते। शायद पत्र बहुत लंबे चौड़े,
एक दिन की चर्चा में कभी पूरे होने वाले नहीं है। तो उन पत्रों को छोड़ करके अब श्री साहब एक और पत्र लिखे हैं, जिस पत्र में लिखा कि यदि आप सब सुंदर साथ की अनुमति हो तो क्या मैं जागने के कार्य के लिए आगे बढ़ूं। तब श्री साहब यहाँ से चले जाते हैं आमेर, आमेर से चले जाते हैं सांगानेर, और सांगानेर से सीधे चले जाते हैं पूर्व में, और पूर्व में आकर के यहाँ पर ये भूखे खड़े। सोचिए, जिसकी एक कृपा और मेहर के माध्यम से पन्ना की धरती हीरा उगलने लगती है, वो श्री जी साहब अब ध्यान के साथ पढ़ना। उस समय वो कैसी अवस्था में है, कहाँ से आए पूर्व में, सांगानेर आमेर होते हुए सीधे पूर्व आ जाते हैं। कहाँ एक दुकान पर, एक दुकान के सामने बैठे हैं। श्री जी साहेब जी बैठे देखे, श्री जी साहब बैठे होते, एक खाट ऊपर, एक खाट पर बैठे थे। छबीलदास आगे खड़ा, छबीलदास आगे खड़ा था, और मलुकचंद नाम, और एक सुंदर साथ का नाम मलुकचंद भाई, मलुकचंद और छबीलदास दोनों सुंदर साथ श्री जी साहब के साथ थे। तो दुखी पड़े हते, बड़े दुखी थे उस समय। छुदा जोर थी इस ठाम, और श्री प्राणनाथ दिल्ली से कामा पहाड़ी से चल के आए, और क्षुधा यानी भूख, अरे जिनके चरण रस से पूरा संसार अखंड होने वाला, मुक्तिदा सर्वलोका नाम भविता भरता चले, कि वो परमात्मा सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देने वाला है, सारे संसार को शांति प्रदान करने वाले परमात्मा जिस तन में बैठे हैं, वो इंद्रावती का तन यानी मेराज ठाकुर का तन, और मलुकचंद और छबीलदास प्यारे सुंदर साथ जी आज धाम के धनी स्वयं भूखे हैं। आज उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास महल है, राजमहल जैसे घर है, गाड़ियां हैं, श्री जी साहब चल करके आते हैं, हम गाड़ियों में घूमते हैं। सोचिए कि क्या समय होगा। और समय का प्रसंग बता रहे हैं कि दुखी बैठे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, और इसलिए दुकान से क्या खरीदते, बाजार से क्या लेकर के आते, कुछ नहीं था, कई दिनों तक के भूखे थे। क्यों ऐसा हुआ आप जानते हो? एक आत्माएं इस दुनिया के अंदर गलत मार्ग पर ना चढ़ जाए, आने वाले सुंदर साथ तपस्या को समझ सके, आने वाले सुंदर साथ कष्ट को समझ सके, आने वाले सुंदर साथ पीड़ा को जान सके, कि जागनी काम में आने वाली बाधाएं, जागनी काम में आने वाले कष्ट को वो प्रेम पूर्वक सहन कर सके। आपकी आत्मा की जागृति के लिए निकलने वाले सुंदर साथ, उन सब के लिए संदेश है। हम तो शायद 1 किलोमीटर दूर से भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। बोलो श्री प्राणनाथ महाराज के गले फटे तो फटने दे, अपना क्या जाता बोले। सोचिए, राज्य महाराज आत्मा को जगाने के लिए घर घर आते हैं, सुंदर साथ के लिए ज्ञान दिया, सुंदर साथ उस ज्ञान को सुनकर के भी अभी भी जागृत हुआ। कोई 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने को तैयार नहीं। क्या हम केशव भट्ट की लाइन में खड़े होने के लायक हैं? जो केशव भट्ट एक बार कीर्तन सुनने के बाद दिल्ली चल करके चला जाता है, कहां से? सिद्धपुर से। क्या श्री जी साहब के साथ चलने वाले मलुकचंद और छबीलदास के बराबर हम हो सकते हैं? हम तो अपने खाटों को छोड़ना नहीं चाहते केवल 5 या 6 दिन के लिए। अरे बोरकुलिया समिति के सुंदर साथ ने साहब ऐसा महान काम किया, इस महान काम के इस महान यज्ञ के अंदर अपने आप को आहुति देने के लिए लोग खाट छोड़ने को तैयार नहीं। कैसा दुर्भाग्य है। क्या ब्रह्म सृष्टि कहलाने के हम लायक हैं? नहीं है। अरे हम अपनी इन चीजों को, ऐशो आराम को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ श्री साहब घर घर आंगन आंगन राज देश हर जगह जाकर के जगाना चाहते, हम आकर के सुनना तक नहीं चाहते। और राज्य कह रहे कि कैसी वो दुनिया होगी और कैसा वो समय होगा। इसलिए आने वाले सुंदर साथ के लिए संदेश दिया कि आलस्य की घोर निद्रा को छोड़ करके जागृत हो, सावधान हो जाए। ऐसे सुंदर साथ के लिए संदेश भिजवाया कि जो अभी भी अपने घरों में पड़े हैं पैर फैला करके, उनको ये संदेश है कि यदि श्री जी साहब खामा पहाड़ी से चल करके रामपुर तक पहुंचते हैं
पूर्व में पहुंचते सांगा ने राजस्थान की धरती पर आते हैं और वहां पर भूखे घूमते हैं। अपने वालों को तो केवल इतना कहा जाता है, बाहर आओ, 2 घंटा दो, सत्संग सुनो, वाणी सुनो, अपने धनी की पीड़ा को तो समझो। राजी कह रहे कि मैं अकेला 12,000 को जाहिर किया, अब तुम 12,000 मिलकर के मुझे अकेले को जाहिर करके बताओ। बोलो श्री प्राणनाथ। हम जाहिर करने तो दूर की बात, खाटला दरवाजा खोले तो नहीं, खाटला छोड़ने नहीं चाहते और दरवाजा खोलना नहीं चाहते। कोई इनके तुम्हारो घर लूटी नहीं जाए, बकरा नहीं जाए, डोबरा नहीं जाए। अरे घर में 500 रुपया पड़ा तो भी घर को छोड़ के आना चाहता। प्यारे सुंदर साथ जी, एक रहेगा, 2 रहो, पर सारे के सारे घर से कोई बाहर निकलना चाहता। तो प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य की वाणी, ये पूर्व की जगह, ये वो जगह है जिसके अंदर हमारे धाम धनी यहाँ भूखे पड़े। और भूखे रहने के बाद जानते हो महान कौन बनता है? उन ब्रह्म सृष्टियों के नाम क्यों आए? बुद्ध जब निकला तो बुद्ध कह रहा है, करतल भिक्षा तरुतल वाश। अरे रास पास पाट को लात मारी बुद्ध ने, और कपिल वस्तु को छोड़ करके राजकुमार होने के बावजूद भी बुद्ध भिक्षा का पात्र लेकर के निकल पड़ता है धर्म के संदेश को देने के लिए, आत्मा कल्याण के लिए, और निकल पड़ा सारी दुनिया को एक करने के लिए। इधर श्री जी साहब भी कोई सामान्य नहीं। अरे उसके अंदर भले श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं, श्री जी साहब बैठे हैं, मेरा ठाकुर एक राजकुमार है सर। बोलो श्री प्राणनाथ। वो भी मंत्री का बेटा है, कोई सामान्य नहीं, वो मंत्री का बेटा यानी एक राजकुमार है। राजकुमार होने के बावजूद भी जानते हो, हंसा के जेल के बाद जामनगर का वजीर और राजा कहता है कि मेरा ठाकुर को जूनागढ़ बसाने के लिए वो एरिया उनको दे दो, क्योंकि हमने जो भूल की उसकी भरपाई हम कर पाएंगे, इसलिए उनको गांव बसाने के लिए भेजा जाता है। आप सोचिए कि जिनको उन गांवों का राजा बनाया गया, उन्होंने कभी भी जूनागढ़ में राज किया? उल्टा उनको पीड़ा हुई, उस पीड़ा को सहन करने के लिए दिल्ली के जेल में गए, अरे अहमदाबाद की जेल में गए। जामनगर की पीड़ा, प्रजा को पीड़ा ना पहुंचे, इसलिए अहमदाबाद की जेल में रहे। ये हमारे मेराज ठाकुर का इतिहास है। और उसके अंदर बेटी परम धाम की आत्मा, और उसकी आत्मा के अंदर बैठे श्री राज्जी महाराज। आप सोचिए कि जिसमें राज्जी महाराज बैठे हो, राज्जी महाराज उस तन को तपा रहे, हर सुंदर साथ को यहाँ पर जागृत करे कि कैसे आपको कार्य करना है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब यहाँ से मुकुंदास जी आते हैं। राजस्थान में वो भी रह रहे थे, उदयपुर में, और आकर के पूर्व में मिलते हैं। इधर शेख बदल भाई को पता चला कि श्रीजी साहब और मलुक चंद और छबीरदास के पास 1 भी रुपया। शेख बदल भाई दिल्ली दरबार में मार खाने के बाद संदेश को लेकर के गए। वो शेख बदल भाई अपने घर से 300 रुपया लेकर के निकलते हैं, राजस्थान आए, और राजस्थान आकर के श्रीजी साहब के चरणों में रख दिया। इधर मुकुंदास के पास 400 रुपये थे, शेख बदल के पास 300 रुपये थे। शेख बदल ने सारे के सारे रुपये श्रीजी साहब के चरणों में रखे, और मुकुंदास जी 2 रुपया नो सामान मंगाड़े से। बोलो श्री प्राणनाथ। कितने रुपये होगा? 2 रुपये होगा। 400 रुपया इमना इम दबावी रखे पण काढ़्या, या पड़ी जेवा से। बोलो श्री प्राणनाथ। भले पड़ा होय पण बोले धर्म ना नाम पे काढ़वा। कि मुकुंदास जी बिचारो આપણને યાદ અપાવે कि कोई मारी जेवा बनवो नहीं, बाकी इतिहास में नाम आवशे। कई आवशे? आज नहीं, कयामत के दिन जब हमारी आत्मा परम धाम के अंदर मूल मिलावे में जागृत होंगे, उस समय आपकी तिजोरियों के ताले देखे जाएंगे कि किसके पास कितना पड़ा था, पर 1 भी रुपया निकाला नहीं। इसलिए शेख बदल भाई और यहाँ मुकुंदास का इतिहास आ रहा कि 2 रुपया निकाला बसनी में, पर 400 था, पर 1 भी रुपया निकाला नहीं। और यहाँ से मुकुंदास जी को श्री जी साहब कहते हैं, हे मुकुंदास जी, तुम जा करके बोले उदयपुर जाओ, और वहां कोई धर्म के ज्ञान को सुनने वाले हैं कि नहीं है। तब पता चला कि यहाँ पर बाबा पंथ के लोग हैं, और उस बाबा पंथ के लोगों के पास हम ज्ञान सुनाने जाएंगे। तब कहाँ जाते हैं? श्री मुकुंदा श्री भाई जी और साथ, और यहाँ से बाईजू राज जी वगैरह वहां आगरा से होते हुए इधर ये निकल पड़े, और मुकुंदा साहिब पहुंचे। और मुकुंदास जी कहाँ पर पहुंचे? लादू मसानी आया, और उदयपुर में आकर के लादू मसानी को जागृत किया। लादू मसानी को जागृत करने के बाद
वहां पर श्री जी साहब पधारे। श्री जी साहब यहाँ पर पधारे। जो महिला सुंदर साथ अनूप सह रहते थे वो सुंदर साथ को भी बुला लिया। जो सुंदर साथ इधर उधर भटक रहे थे उन सबको बुलाया और यहाँ से जागने का कार्य शुरू किया। उदयपुर के अंदर जागने का कार्य शुरू हुआ। वहां के राणा राज सिंह को पता चला कि यहाँ कोई संत आया है, महान संत है। उस संत के बारे में लोग अलग अलग बातें करने लगे। अरे बोले वो महान है, कोई कहने लगा वो ठग है। इस चौपाई में जरा ध्यान के साथ पढ़िए, प्रसंग आएगा। तब इन हवेली दे, और वहां पर एक हवेली दी, आगे उतरे इन ठोर, और धीरे धीरे वो यहाँ पर विराजने लगे। तब यो मास 4 भय, और इधर वहां वाले सुंदर साथ को भी पत्र लिखा। दिल्ली वालों ने पत्र लिखा कि क्या है धामधनी हम भी आ जाए। तो राज्य ने श्री जी साहब ने लिखा कि तुम भी आ जाओ। वो भी आ गए। और इधर यहाँ के जो राणा वगैरह के मंत्री थे वो क्या कहने लगे, जो साथ लड़े संग सुल्तान, और सुल्तान के साथ लड़ने वाले सुंदर साथ वो भी पधार गए थे। तब इन्होंने अर्ज करी, और उन्होंने अर्ज करी कि हमें भी बुलाना, लिखी ये पहचान, और लिखी ये पहचान कि हमें भी इनके साथ बुलाना। और उनको बुला करके यहाँ पर उनको भी रख दिया। और साथ में यहाँ के जो पंडित आए उन पंडितों को राणा राज सिंह ने भेजा था। कहने लगे कि जा करके पता लगाओ कि वो पंडित, वो जो महात्मा है वो क्या कहता है। तब उन्होंने आकर के देखा और उसमें क्या पाया। तो श्री जी साहब के दरबार में आने वाले पंडित, उन पंडितों ने देखा कि ये तो पार का ज्ञान बताते हैं और पार का ज्ञान बताते हैं। तब उन पंडितों ने सोचा कि हमें इनकी बुराई करनी पड़ेगी। और बुराई में क्या कहने लगे, और 40 प्रश्न भागवत के। श्री जी साहब ने 40 प्रश्न पूछे भागवत के और 15 वेदांत के पंडितों को पूछे। तब इन प्रश्नों की हमको, और इन प्रश्नों का जरा हमें उत्तर देना। इनका बड़का ब्रह्म, राजा के सामने बुराई करने लगे कि ये तो कुरान पढ़ते हैं, ये बड़े ठग आदमी हैं। तब श्री जी साहब और यहाँ लालदास जी राज्य के माध्यम से लिख रहे, क्या लिख रहे हैं कि ये तो बोले ब्रह्मा के खानदान के। बोलो श्री प्राणनाथ। क्यों ब्रह्मा के खानदान? तो बोले एक बार ब्रह्मा की परीक्षा लेने के लिए कौन निकला? ब्रह्मा भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। और लेने के लिए निकले तो बोले ब्रज के अंदर जो वृंदावन में चरने वाली गायों को उठा करके गुफा में बंद कर दिया। वो यही ब्रह्मा के लोग हैं। और उन ब्रह्मा के लोग में औरों का भी नाम है। जब गर्भ स्तोत करे, अरे ब्रह्मा ने गर्भ में जब कृष्ण जी थे तब पहचान लिया था कि इसके अंदर परमात्मा आने वाले हैं। और गर्भ से बाहर आया तो बोले, ये बोले जिसको खाने का ढंग नहीं आता, जिसको पीने का ढंग नहीं आता, वो परमात्मा कैसे हो सकता है? इसलिए ब्रह्मा ने बोले उनके ऊपर आस्था और ईमान नहीं लाया था। भूल बड़ी दीन धरी, और इस तरह बोले जो ब्रह्मा जैसा ब्रह्मा भटक सकता है तो ये तो पंडित है, ये तो वैसे भटक सकते हैं। गर्भ में पहचानिया, और उस समय वो गर्भ में पहचानता है। तब भूल गया बाहिर, और बाहर आने के बाद भूल गया। और सो भूल आज लो, और बोले आज तक उनके लोग बोले अभी भी उस भूल को स्वीकार नहीं करने को तैयार हैं। दूसरे ऋषेश्वर, और एक बार बोले सारे पंडितों मिल करके ब्रज में हवन किया। और हवन करने के बाद परमात्मा को भोग लगाने लगे। तो उस समय कृष्ण जी को भूख लगी कृष्ण जी को। तो भूख के कारण से कृष्ण जी ने भोजन मांगा कि हे पंडितों भोजन दे दो। तो पंडितों ने बोले ना, भोग लगे बिना पहले हम भोजन दे सकते। फिर उन पंडितों की पत्नियों ने जाना कि जिसको भोग लगाना चाहते हो वो सामने मांग रहा है पर कोई दे रहा। तब उन पत्नियों ने खाना दिया पर पंडितों ने दिया। तो बोले ये वही ऋषि है जो खाना देने से भी परमात्मा को इनकार कर देते हैं। भृगु बड़का इनका, और एक भृगु ऋषि हुआ सर, ત્રણ દેવોની પરીક્ષા લેવા નીકળ્યું. કોની? બ્રહ્મા વિષ્ણુ शंकर भगवान ना दरबार में जो उत्पात मचावा लगे। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के पीछे बड़े रुख बोले तुझे बताता हूँ। भृगु वहीं से भागा तो ब्रह्मा के दरबार में गया। ब्रह्मा के दरबार में जाने के बाद भृगु ने वहां उत्पात किया। ब्रह्मा पीछे पड़े और इधर से दौड़ के गया तो बैकुंठ में विष्णु भगवान खाट पर लेटे थे। जाकर के सीधे विष्णु भगवान की छाती में जोर से लात मार दी। विष्णु भगवान उठ करके कह रहे थे, हे ऋषिवर, તમારા ચરણોમાં દર્દ તો નથી થતો કારણ કે મારી છાતી કઠોર છે। તબ કીધું કે આ બધા દેવોમાં મેન જો દેવ છે આ વિષ્ણુ ભગવાન બોલે, બાકી બધા કઈ કામ નહીં બોલે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ।
तो बोले ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, बोले भगवानों की परीक्षा ले सकते, परमात्मा की ले सकते हैं, तो बोले ये हमें भी छोड़ने वाले। जब हमारी परीक्षा इसने ब्रज में ले ली है तो बोले जागनी में नहीं लेगा, ऐसा तो हो सकता नहीं है। तो इस तरह का यहाँ प्रसंग हुआ और यहाँ से ताल पर गए और ताल पर जाने के बाद एक प्रसंग घटित हुआ। दिल्ली से आने वाले सुंदर सा बोले आज मुसलमानों ने बच्चे रहने એટલે અશુદ્ધ થઈને आया ऑनलाइन मानी बिहाड़वाना, इनके साथ हमें खाएंगे नहीं, थालियां बदलनी नहीं चाहिए, इनका वस्त्र हमें अड़ना नहीं चाहिए। पूरे सुंदर साथ जमात में छुआछूत शुरू हो गया। श्री जी साहब ताल पर गए और ताल पर जाने के बाद डुबकियां मरवाने के बाद बोले अब इनकी हम इलाज कर देते हैं। और इलाज में क्या बोला कि आज बोले सारे भाइयों को मुंडन करवाना है। आधे लोगों के मखमली बाल, भाइयों के भी उस समय लंबे लंबे बाल होते थे, मखमली बालों को सहलाते हुए सुंदरता वगड़वानी इसके हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। आधे भाई रोने लगे और बहनों को मखमली साड़ियों और सुंदर साड़ियों को हटाने लगे तो बहनें रोने लगी, हमारी साड़ियां बोले डूबे 3-3 में गई। बहनें रोने लगी, सुंदर साथ भाई रोने लगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान के साथ पढ़ना क्या किया, भेख बदलाए सबके भेद बदला दिए और सफेद फकीरी वस्त्र धारण करवा दिए। उसमें हिंदू समाज को बताने के लिए वहां पर कंठी माला और एक तुमड़ा पकड़ाया सर हाथ में। एक नानो तुमड़ो ने मोटू तुमड़ो, नाना तुमड़ा ने यानी कमंडल टाइप का, उससे पानी पीना है और बड़े तुमड़े से क्या करना है, स्नान वगैरह करना है, उसमें पानी बचाना है। क्योंकि उस समय प्लास्टिक की कंपनी का निर्माण नहीं हुआ था शायद, इसलिए बाल्टियां आई, कमंडल भी बने नहीं थे। तो क्या मिला, आपने तुमड़ा, आजकल तो भाई बंगला है तुमड़ा नो कोई नाम मनुष्य नहीं देखा, बाकी तो तुम्हारे नियमों पर मળી જાય। बोलो श्री प्राणनाथ। घर में साइड में वेला लटकता है तुमड़ा ना, पानी पीऊं तो तुमड़ा थी, कई करूं तो तुमड़ा थी। तो उस समय तुमड़े चल रहे और वो तुमड़े से ये कमंडल बना के दिया, नहाने के लिए बड़े तुमड़े पकड़ा दिए, उसमें पानी रख सकते हो। सबने पहनाए कानन और सब पहनाए और आगे क्या हुआ, और साज सब फकीरी और साज फकीरी भेष धारण करवा दिया। रोए धोए राजी भये, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। रोए धोए आधा रड़िया नादा खुश थाया પછી એમાં કે આવજી હું તો આવી રીતે છે તો હું લેવા રડો કે રેવા तुम तार। એટલે आधे दुखी हुए और आधे खुश हुए। और उस समय प्रसंग उतरता है, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। सब श्रृंगार को शोभा देवे, सब श्रृंगार को शोभा दे, मेरा दिल बांधा तुझ सोर कारी कामरी रे। ये प्रसंग उतरता है कैसा, तो बोले फकीरी भेषों को छोड़ो और रंग बेरंगी भेषों को छोड़ो, एक प्रेम रूपी कंबल को ओढ़ो। क्या ओढ़ो, कारी कामड़ी नहीं ओढ़ी आता सर। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रेम रूपी कंबल, आत्मा के गुणों को धारण कराओ और बोले सब नंग मोती तेरे तले नाही तुझा। प्रेम से बढ़कर सुंदर सा कुछ नहीं बोले। अरे छुआछूत की दुनिया से बाहर निकलो, एक दूसरे से प्रेम करो, आत्मा के भाव से मानो और सबको प्रेम की भाषा सिखाई। यहां से श्री साहब के लिए औरंगजेब बादशाह ने अजमेर से संदेश भिजवा दिया, अजमेर तक फौज आ गई और यहाँ पर संदेश आया राणा राज सिंह पर कि हे राणा राज सिंह, तू 5 गांव हम तुम्हें दे देंगे, पर बोले तू मुसलमान बन करके इन फकीरों को पकड़ करके दे दे। राणा राज सिंह कहने लगा, मेरे खानदान में महाराणा प्रताप जन्म लिया है, मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं कभी भी बोले 5 गांव के लोग में आकर के मैं अपना धर्म बदलूंगा और ना ही बोले मेरे दरबार के अंदर आए इन पंडितों को, महाराजों और संतों को कोई कष्ट पहुंचा सकता। श्री जी साहब के चरणों में आकर के निवेदन किए कि हे महात्मा जी, आप चले जाओ, मेरे खानदान का नाम बदनाम हो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे खानदान में महाराणा प्रताप जैसे प्रताप हुए, राणा सांगा और अनेक राजा हुए। बोले उन्होंने कभी भी धर्म के ऊपर आंच नहीं आने दी।
और मैं छोटा सा राजा, मैं राणा परिवार का राजा, आपके ऊपर यदि कोई खरोच भी ला दे तो मेरा दिल कांप उठेगा और मेरे सारे बोले मेरे पूर्वज हैं मुझे धिक्कारेंगे। इसलिए हे श्री जी साहब, आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाइए। अब श्री जी साहब यहाँ से चल करके कहाँ आते हैं? मंदसौर में। मंदसौर में जब पधारते हैं, मंदसौर में आने के बाद अब जरा मंदसौर का प्रसंग पढ़ो। अब कहो मंदसौर की, बोलो श्री प्राणनाथ। अरे सुंदर साथ जी, ये वो धरती है जहाँ ब्रह्म मुनियों को पकाया गया, जहाँ ब्रह्म मुनियों को तपस्या की भट्टी में डाला गया। ये वो पवित्र धरा है जिसको मंदसौर कहा गया है। आए उदयपुर से चल, उदयपुर से चल करके कब पधारे हैं? जब नवरंग चढ़ा रहने पर और औरंगजेब की फौज जब बोले उदय पर चढ़ाई हुई, तब ये सुंदर साथ यहाँ पर चल करके आ जाते हैं। संवत 1736 सम्मत 1736 समय और 37 से समय के बाद अब 33वां लगने वाला है। मंदसौर के बीच में और मंदसौर के बीच में ये घटना घटित हुई। जरा आए पहुंचे तब, और तब आकर के पहुंच जाते हैं गोटा रामपुर, राह बीच रामपुरा, और राह बीच रामपुरा में कहा निकट चारण का गाना। बोलो श्री प्राणनाथ। अभी भी जागनी यात्रा वहां गई थी जहां पर ये श्री साहब पधारे, मंदसौर के और रामपुरा में। वहां कौन सी जाति? आज भी चारण जाति है और चारण जाति के लोग ही वहां पाए जाते हैं। चंबल का डैम है, चंबल डैम है। उस डैम को तकरीबन कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे पहले नंबर का डैम। चंबल डैम के किनारे ये रामपुर आया है। चारों तरफ देखो तो ऐसी धरती की हरियाली और सुंदर धरती। चंबल डैम 40 किलोमीटर दूर लंबा है और 40 किलोमीटर दूर लंबा जहां पर ये श्रीजी साहब स्थान बनाते हैं, हवेली खड़ी करते हैं, यहाँ पर ये चंबल डैम का पानी पास में आता है। तो ये चंबल डैम का किनारा भी माना जाता है। और इस धरती के ऊपर कहा जाता है, साहिब उस धरती की पवित्रता को देखिए कि जो भी व्यक्ति उस आश्रम में, आज तो ताले लगे हुए क्योंकि उस जगह पर सरकार ने अधिकार जमा लिया, क्योंकि वो राजा की जमीन थी और राजा की जो भी संपत्ति थी वो कहाँ चली गई? सरकार में। तो एमपी सरकार के पास चली गई। तो वो सरकार में जाने के बाद उस धरती पर जो व्यक्ति बुरी नजर करके आज भी जाता है, उनका परिवार उजड़ जाता है। कुछ लोगों ने उन आश्रम में आकर के वो जो स्थान बनाया, उनके रूमों में रहने की कोशिश की, रहना शुरू किया, तो शायद बीमारियां और कष्ट के कारण से पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। इसलिए गांव वालों के उस पूरे गांव में आज भी चले जाओ, हर गलियों में यही कहानी है कि ये वही भवन है जिस भवन के अंदर परमात्मा आए थे। और उस भवन के अंदर बोले जो व्यक्ति उसकी एक ईंट भी लेना चाहता है, बोले उसका परिवार कभी भी सलामत रहता नहीं। उसके ऊपर बुरी नजर करना भी गुनाह हो गया। इसलिए आज भी उस स्थान को कोई तोड़ नहीं पाया, उस जगह पर कोई राज कर पाया नहीं। सरकार ने उस जगह को वैसा का वैसा रखा है। ये अपना इतिहास है। ये रामपुरा की धरती, यहाँ एक चारण मल करके एरिया है, यानी चारण जाति के लोग हैं। और बेरी साल जो राणा राज सिंह का भाई है, वो यहाँ पर सुंदर साथ को लूटना चाहता है। और उस चारण मल की माँ, जिसको पूरनमल कहा जाता है, क्या बोला जाता है? पूरनमल की माँ, चारण जाति की नारी, जब श्रीजी साहब पर ये बेरी साल बुरी नजर करके लूटना चाहता है, ये नारी खड़ी हो जाती है। सावधान बेरी साल बोले, यदि वैराग्यों को लूटने की कोशिश की तो बोले मैं तुम्हें छोड़ूंगी। एक कहने लगे बुढ़िया दूर रहो। ये माता कहने लगी कि मैं नहीं जानती कि साधु कौन सी संप्रदाय के, मैं इनकी भगत नहीं हूं। और बोले मेरे राज्य में आए, मेरे घर पर आए हैं और मेरे गांव में आए हुए किसी भी साधु संत के ऊपर कोई लूटपाट करे, मैं सहन करने वाली नहीं हूं। और वो पूरनमल की माँ स्वयं मरने को तैयार हो जाती है। हे बेरी साल, तू यदि यहाँ कुछ लूटना चाहता है तो मेरी नाश से गुजर करके जाएगा। यदि मैं जिंदा रही तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और यदि तुमने मुझे मार दिया तो तुम मार करके लूट पाएगा, बाकी मैं लूटने दूंगी
यह नारी भक्तिमान नारी थी। इस जगह पर यहाँ पर हवेली खड़ी की गई और यहाँ पर मंसूर के अंदर की बीतक अब शुरू होती है। अब मंसूर के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या है? इब्राहिम खान। इन समय इब्राहिम और इब्राहिम खान उस समय करने आया दीदार। श्री साहब के चरणों में आया, दीदार करके कुरान की बातों को सुना, प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद उसने क्या कहा? फिर आया दूसरी बार और जब दूसरी बार आया तब लाल की सोबत से और लाल दास जी की संगति से क्या हुआ? आते हुए इस ठाम और उस समय पता चला कि ये कुरान का बड़ा ज्ञानी आदमी है। एक किस्सा कुरान का और एक प्रकरण कुरान के प्रकरण का वहाँ पर वर्णन होने लगा। उस समय इब्राहिम खान कहने लगा कि मैं आपको कुरान की टीका करवा सकता हूँ। और यहाँ पर जब टीका होने लगी, ये आने लगा, इनको पैसा भी दिया गया और पैसा देने के बाद जब 16वां, 17वां, 18वां और 19वां सिपारा उतर गया और उसके बाद कौन सा सिपारा शुरू होता है? फिर दूसरो तीसरो और दूसरा और तीसरा जब सिपारी की टीका होने लगी तब लगे चौथो उतारना और जब चौथा उतारने लगे तब पांचवा शुरू हुआ और पांचवा शुरू हुआ तब उतार चले मोमिन। जब उतर गया तब अब इब्राहिम ले दिल में और इब्राहिम के दिल में क्या हुआ? आए बैठा दज्जाल। बोलो श्री प्राणनाथ। इब्राहिम सोचने लगा ये तो हिंदू है और हिंदू को कभी भी कुरान पकड़ने देना चाहिए। पहले परवरदिगार माना, दर्शन करने आया, दर्शन भी किया, पर मती सब कारण कारा जैसे। बोलो श्री प्राणनाथ। यहाँ इसकी भी बुद्धि फिर गई और बुद्धि फिरने के बाद ये इब्राहिम गुस्सा हुआ और गुस्सा होने के बाद कहने लगा भाई ये जो मेरी टिकाई किया हुआ कुरान है वो मुझे दे दो। लालदास जी समझ गए कि लालदास जी ने कहा कि मैं इनको नहीं दूंगा। ये बात सुने पठान ने और ये बात पठान ने सुनी तब क्या हुआ? दौड़ के आया कदम श्री जी साहब के चरणों में आकर के पूछने लगे कि हे धामधनी मेरे नाथ क्या हुआ, जरा हमें बताओ। सुन सुकन मोहब्बत खान। और मोहम्मद खान को इतना गुस्सा चढ़ा, लाठी उठाई और लाठी उठाने के बाद इब्राहिम के घर गया और निकल मुर्दार। बोले तू मेरे हादी को दुखी करके आया है, मैं तुझे मारे बिना छोड़ूंगा। उसकी पत्नी बेचारी थरथरती हुई बाहर निकली, कहने लगी वो तो शादी करवाने गया, बोले निकाह पढ़ने गया और शादी में लठ लेके पहुंच गया। अरे शादी निकाह छोड़, बोले तूने मेरे हादी को दुखी किया। इब्राहिम अपनी इज्जत को बचाने के लिए मोहम्मद खान को कहता है कि मैं आपसे माफी चाहता, कल मैं वापस जा करके बोले माफी मांग लूंगा, मेरे से भूल हुई। तब क्या करता है? प्रात समय उठ के सुबह उठ करके आया, तब इब्राहिम आया धाए और दौड़ करके आकर के चरणों में गिर गया। आए श्री जी के कदमों लगा, आए श्री जी के कदमों लगा। तब क्या हुआ? सिर न उठाया जाए, सिर उठाने की ताकत नहीं रही। तब अब नूर मोहम्मद बोलिया। उस समय बगल में नूर मोहम्मद खड़े थे। तब क्या बोलते खड़ा हैं? हुए मुर्दार, ए मुर्दार खड़े हो जा जरा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हादी को उल्टा सीधा बोलने की। मारो कटारी पेट में। अरे बोले मेरे हादी ने आचरण सिखाया, शालीनता और शिष्टाचार सिखाया, धर्म का ज्ञान दिया, मुझे किसी को पीड़ा देने का ज्ञान नहीं दिया, मुझे सबको शांतिपूर्वक जीने का संदेश दिया। मैं शालीनता के साथ जीने का ज्ञान लिया हूँ, वरना बोले ये शालीनता का ज्ञान नहीं दिया होता ना तो बोले अभी मैं तेरे पेट में तलवार मार के अभी मैं तुझे खत्म कर देगा। डर के मारे आया तो जरूर आया, थोड़ी टीका और करवाई, पर इसके मन के अंदर जो दुश्मनी बैठ गई वो निकलने वाली। इसने सीधे जाकर के कहा चुगली लगा दी उदयपुर में। उदयपुर की फौज आ गई मंसूर में। मंसूर में बोले यही वैरागी घूम रहे, यही साधु संत घूम रहे, इनको पकड़ लो। तो पूरी फौज ढूंढने निकली पूरे उदयपुर के अंदर और इधर मंसूर में आने वाले सुंदर साथ प्यारे सुंदर साथ जी एक एक अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए तो खाएगा क्या, इसलिए भिक्षा का प्रसंग शुरू होता है। और यहाँ पर जरा ध्यान के साथ सुनना कैसे भिक्षा का प्रसंग आया। इधर आप देखना कि ये वही अन्न है। बोलो श्री प्राणनाथ। ये दो तरफ अन्न का ढेर लगाया है, एक इधर साबुत है कच्चा है और इधर पक्का है। ये अन्न राज्य के दरबार में आप लेकर के आए हो प्यारे सुनते, आप धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि वहाँ हर सुंदर सा अन्न को लेकर के आया था। इन समय दज्जाल
उस समय दज्जाल ने क्या किया? जोर किया जोर। उस समय दज्जाल ने यहाँ पर आतंक मचाया। रहे साथी सब जुदे जुदे, रहे साथी सब जुदे जुदे, एक भी सुंदर साथ अलग अलग सारे हो गए। सब झुंड में घूमने वाले आज अलग घूम रहे थे। काहो चित न हुआ मर और रहे, आज कोई भी दुखी हुआ नहीं, सब भिक्षा मांग करके जी रहे हैं। छिप रहे जुदे जुदे, अलग अलग जगह पर छिपे रहते थे तब। आवे दीदार को एक बेर, और शाम के समय, सुबह के समय, दोपहर के समय, दिन में जब भी अवसर मिलता है श्री जी साहब के दर्शन के लिए मिलने आते हैं। झोली भर के लिया वही, खाली हाथ कोई नहीं आता सर। बोलो श्री प्राणनाथ, झोरी भर के या वही टुकड़े मांगे फिर। बोलो श्री प्राणनाथ। जानते हो इसमें किसने मांगा है? यहाँ टुकड़े किसने मांगे जानते हो? गोरखुलिया की समिति के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ। ये वही सुंदर साथ जो वहां हुआ, यहाँ इन्होंने मांगा। कोई फर्क नहीं पड़ा उस समय मांगने वाले और इस समय मांगने वालों में कोई फर्क। जो मांगने वाले उनके लिए आप गलत मत सोचना, क्योंकि वो अपनी केवल फर्ज निभा रहे हैं कि क्या हम सुंदर साथ की राह पर चलने लायक है या। धन्य है वो समिति जो मांगती है और मांग करके सुंदर साथ के लिए अन्न मांगा। श्री राज आरोगत हेतु श्री जी साहब प्रेम पूर्वक उस अन्न को आरोगते हैं। ये किनकी झोरी के, उठा करके कि कौन लेकर के आया है, किसकी झोरी के टुकड़े हैं। सो बतावत अपने, खुश होकर के कि हम लेकर के आए। हे धाम के धनी, ये झोरी मेरी है। बेचारी कोई की रोटी में आधी रोटी, कोई में टुकड़ों, कोई की नहीं बासी। हमसे पूछो भिक्षा कैसे खाई जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ। हम अनुभवी है, 1 साल के नहीं सर, कई साल के। गुरुकुलों में यही नियम लगता है कि भिक्षा नहीं मांगोगे तो पढ़ने दिया जाएगा। भिक्षा देने में कभी फीका मिलता है, कभी रूखा मिलता है, कभी 3-3 दिन की रोटियां मिलती, वही खा करके पढ़ो। और वही मंदसौर की घटना है। और मंदसौर की घटना के अंदर सुंदर साहब मांग के लाते हैं, लेकिन बेचारे सुंदर साहब ये नहीं कहते हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। 5000 की जमात में से एक भी खांडा हुआ कोई छोड़ कर नहीं गया। कठिनाइयों के मार्ग में तप रहा है। राज्य क्यों तपा रहे हैं? क्योंकि इनको सागर, श्रृंगार और परिक्रमा का ज्ञान देना है। वो परम धाम का खजाना देना है। और परम धाम के खजाना देने के लिए चाहते तो राज्य अपने एक पल के द्वारा, एक आदेश से वहां नए ब्रह्मांड को बना करके कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा किया। प्रकृति के नियमों को उन्होंने सदा संभाला और आने वाले सुंदर साथ को ध्यान में रखा कि मेरे आने वाले सुंदर साथ इस इतिहास को देखेंगे तो गलत ना समझे। वो इस राहों पर चलेंगे, कठिनाइयों को देख करके छोड़ करके भागेंगे नहीं। इसलिए कष्ट आएगा तो वो सदा साथ में खड़े रहेंगे। इसलिए मंदसौर के प्रसंग में एक एक सुंदर सा झोरी भर के ले आवे। कोई देख करके खुशी होवे, राजी होवे तीन पर। अरे धाम धनी राज्य होते। आप सुंदर साथ के दिलों में बैठे राज्य को खिलाओ या आप खाओ, आखिर राज्य तो हमारे साथ है। हम अन्न क्यों मंगाते हैं? क्योंकि आप सबके दिल क्या है? अरस तुम्हारा मेरा सुंदर साथ का दिल परम धाम है। उस परम धाम में कौन वास करता है? राज्य है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये अन्न वो अन्न हम किनको खिलाने के लिए लाए? अपने सुंदर साथ के हृदय में बैठे राज्य के लिए। उस राज्य को भोग लगाने के लिए हम लेकर के आए हैं। इसलिए राज्य होवे तीन पर, बातें हंस हंस के करे बनाए, हंस हंस करके बातें करते हैं। भाग्यवान हो सुंदर सा, बड़े भाग्यशाली हो। बोले परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जो मखमली गद्दों में घूमने वाली, वनों में रहने वाली, आज बोले जो हीरो के जयों के महलों में रहने वाली, रतन जड़ित के महल में रहने वाली ब्रह्म सृष्टि आज घर घर जा करके झोपड़ी झोपड़ी से अन्न मांग करके लाए। ये है पक्की ब्रह्म सृष्टि जो हजारों आफत आए, बंदा वैरागी जो सुंदर साथ नहीं होने के बावजूद भी मुसलमान धर्म को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण से उसके शरीर को उधेड़ दिया।
आप सोचिए कि शरीर को उधड़ने के बाद भी बंदा वैरागी हम सुंदर साथ को कह रहा है कि यदि मैं कष्ट आने के बाद अपने धर्म को बदलने को तैयार नहीं हूं, छोड़ने को तैयार नहीं हूं, तो उन सभी सुंदर साथ के लिए संदेश देते हैं कि भिक्षा मांगने के बाद भी हम भी छोड़ेंगे नहीं। 12 मोमिनों ने ही नहीं छोड़ा तो और सुंदर साथ 12 मोमिनों की राह को देख लिए। अरे वो मार खाने वाले सुंदर साथ 4 महीने तक जो दिल्ली दरबार में रह सकते तो क्या हम भिक्षा नहीं मांग सकते? 5000 की जमात घर घर जाकर के भिक्षा मांगती है और सब सुंदर साथ मिल बांट करके बारी बारी से जो आता है श्री जी साहब के लिए कुछ लेकर के आते। एक साथ सब मिलते नहीं है, कोई 5 लोग आए, कोई 6 लोग आए, कोई 2 लोग आए, आकर के मिल करके बातें करके अन्न को ग्रहण करते। पकाया गया सर सुंदर साथ को, तपाया गया। यही हिमालय से महातपस्या करवाई गई और इस तपस्या में तपाने के बाद सुंदर साथ ऐसे तपे जो पन्ना की धरती पर ये 10 साल तक सोते तक नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। उनको उस ज्ञान की महिमा का पता चला। आप पढ़ने तो वर्तमान समय में लोगों को ज्ञान की महिमा का पता, उन सुंदर साथ को पूछिए। सागर श्रृंगार और परिक्रमा के ज्ञान को पाने के लिए ना जाने कितने कष्ट किए। अपने वाले अपने स्वरूप साहब को घर में ला करके पोथी की तरफ बांध के रख देते, रात दिन आरती उतारते हैं। पर राज जी क्या कहते? पढ़ो मेरे कलाम को तो भागे सारी। राज जी कह रहे मेरे ज्ञान को पढ़ो तुम समझो। उस पूजा को करो पर साथ में ज्ञान को खोल करके देखो कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। ये राज्य का आशीर्वाद है प्यारे सुंदर साथ जी। मैं आगे प्रश्न ज्यादा नहीं लेके जाना चाहता हूँ। 10 मिनट समिति ने कहा था आगे बढ़ाना, मैं 10 मिनट पूरी आगे बढ़ाई और आज पूरा 2 घंटा सवाल चलाइए तो कल का दिन आपका लास्ट दिन है। बोलो श्री प्राणनाथ। कल के दिन में हमारी विदत पूर्ण हो जाएगी। आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन है प्यारे सुंदर साथ जी। आप सुंदर साथ और वो सुंदर साथ कोई अंतर नहीं, पर जब सुंदर साथ आलस्य की निद्रा में पड़ा रहता है, राज्य की बातों को सुनने नहीं आता है तो दुख होता है। क्या वो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है कि कोई और? इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आ पाए। और पुण्य समिति का मैं हजारों बार धन्यवाद क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये समिति जागृत विषय वर्षों से चली आ रही परंपरा में कुछ परंपरा ऐड की और उसमें कुछ ज्ञान सुनाने का कार्य किया। इसलिए हर गौरकुंडिया का हर सुंदर साथ बड़ा भाग्यशाली है कि आपने इस महायज्ञ के अंदर भाग लिया। आप बड़े धन्य हो क्योंकि आपके माध्यम से अनेक सुंदर साथ ज्ञान को श्रवण करने। बोलो श्री प्राणनाथ। अब चौपाई दोहराइए। अहमत कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, मंदसौर की बीता का, मंदसौर की बीता का। अब यहाँ से आगे चले, अब यहाँ से आगे चले। कहो हुक्म हक, सो कहो हुक्म हक, सो कहो हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ।